अस्सलाम वालेकुम। आपका बैच नंबर 24 का वीएसएस सेशन है। और वीएसएस सेशन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। पूरे कोर्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा है हर चीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन हो सकता है। और कोशिश आपने ये करनी होती है कि आपका जो फेज़ 1 और 2 का सेशन होता है उसमें आप क्वेश्चंस करें अपने स्ट्रक्चर के हवाले से और एसएमसी के हवाले से। और फेज़ 3 में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके वो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ही होते हैं, कि जिसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार्स होती हैं, 2 बार रिवर्सल्स और बाकी जो टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं उन सब टेस्ट के बारे में आप अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप में से सभी लोग, आपका बैच जो है वो पहले से ही डिस्कॉर्ड पे है। और कुछ ही कम थोड़े से लोग होंगे जो डिस्कॉर्ड पे नहीं होंगे इस बैच से। तो जो डिस्कॉर्ड पे हैं उनको काफ़ी चीज़ों के क्वेश्चंस वहीं पे मिल जाते हैं, देख भी रहे होते हैं। लेकिन जिनको नहीं कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ वो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपका सेशन ये डेडिकेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हसनैन सरफराज, आप शुरू करें जी। मैं माइक साथ साथ अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने अपने खुद से अपने पास से अनम्यूट करके क्वेश्चन शुरू कर दें। अस्सलाम जी। वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कोर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। क्लासेस भी सारी ले ली हैं और माशाल्लाह से काफ़ी प्रोग्रेस है। सही है। आज भी मैंने 3 ली थी क्लासेस, ट्रेड्स, तो माशाल्लाह से तीनों का टिप ही हिट हुआ है। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है जी। अभी ये जो ट्रेड चल रही है अब तो इसमें है आप? ये वाली मैंने नहीं ली सर, मैं अच्छा ये नहीं ली। बिजी थी थोड़ा। ठीक है ठीक है, चलिए ये भी अच्छी ट्रेड थी वैसे। जी जी। ठीक है। अच्छा तो सर, कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ी सी ना कंफ्यूजन थी, मैं जी चाह रहा जी था आज क्लियर करूँ। पूछ लें पूछ लें। अच्छा सर, एक तो ये है कि सर, जब न्यूज़ के टाइम पे जब वॉल्यूम बहुत हाई आ जाता है हम्म और वो हाई वॉल्यूम से हायर हाई जो प्रीवियस होता है उसको ब्रेक कर देता है, हम्म। तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि आपने जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है वो लो वॉल्यूम से ब्रेक करना चाहिए। हाँ जी। तो वो वैलिड कहलाएगा या- उसकी आपने शेप देखनी है, अगर तो वो उसकी क्लोजिंग टॉप पे है यानी बड़ी एफर्ट के साथ उसका रिजल्ट भी बड़ा है तो फिर वो वैलिड होता है, फिर वो जेन्युइन ब्रेकआउट ही माना जाता है। और लेकिन आपने वेट करना होता है कि प्राइस टेस्ट पे है दोबारा। इतनी ऊपर से आपने देखिए ना न्यूज़ आई है और 1 मिनट जी की जी कैंडल बनी है और वो 150 पिप्स की कैंडल बन गई है, बेशक टॉप पे क्लोज हुई है। तो अब आप वहां से ऊपर जी से जी। टॉप से बाय नहीं कर सकते, आपने वेट फिर भी करना है कि प्राइस नीचे आए, अब टेस्ट पे आए। तो लोअर ट्रिगर लाइन के आसपास से आपने बाय करना है दोबारा। अच्छा, उसके आसपास में। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये था सर, न्यूज़ से पहले हमें कैसे आइडिया हो जाएगा कि मार्केट बाय में जाने लगी है या कम में? न्यूज़ से पहले आपको आइडिया ऐसा होता है कि एक सेटअप आपका बन चुका होता है। अब जैसे यहाँ पे एक सेल का सेटअप बना हुआ है ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको, अभी आप शायद थे लाइव में कि नहीं थे, तो मैं ये बता रहा था कि अगर ये वाला सेटअप ये सस्टेन कर गया 11 बजे तक तो प्राइस सेल हो जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएगी फिर, क्योंकि सेटअप बन चुका है। अगर इस न्यूज़ के टाइम तक ये चलता है तो फिर ये हमें यही बता रहा है कि यही सेटअप आगे चलेगा। और अगर ये न्यूज़ से पहले टारगेट दे के ऊपर नीचे हो जाती है प्राइस यहाँ से, तो फिर हम न्यूज़ पे नया वॉल्यूम देखेंगे। आपने जी देखना ये ठीक होता है कि ठीक। न्यूज़ से पहले जो बड़े वॉल्यूम है उनका बिहेवियर क्या है, वो सेल में शिफ्ट हो गए हैं, सेल में कन्वर्ट हो गए हैं, या भी बाय में चल रहे हैं। तो आपने न्यूज़ से पहले जो सेटअप बना होता है, जो न्यूज़ से पहले के बड़े वॉल्यूम होते हैं उनको देख के एनालाइज करना होता है ना। उसका पूरा ठीक तरीकाकार आपने पढ़ा हुआ है बस। ठीक ठीक है हो जी। गया। बाकी डिस्कॉर्ड पे जब तक आप लाइव बैठे रहेंगे न्यूज़ को ट्रेड करने का तरीका देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक ठीक हो गया सर। अब ये अच्छा सेटअप सर, बना हुआ है ना, अभी सेटअप देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है ना इस कैंडल में। बिल्कुल आया ठीक सर। है, ये ऊपर हाई भी ब्रेक कर दिया इसने, लो भी ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर हाई टेस्ट किया, यहाँ से सेल था इस जगह से। अब अगर जी यही जी। चीज़ चलती रहती है, ये चीज़ चलती रहती है न्यूज़ तक, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये न्यूज़ से पहले टारगेट दे देती है अपना, मैंने पहले टारगेट ये लगाया हुआ है, ठीक है, अभी बताया भी ठीक हो है गया। उधर ग्रुप में। और दूसरा टारगेट तो फिर काफ़ी नीचे है, यहाँ तक आप होल्ड भी कर सकते हैं इसको। तो अगर ये न्यूज़ तक चलता रहा तो ठीक है, अगर उससे पहले पहले इसने टारगेट दे के ख़त्म कर दिया तो फिर हम बस, फिर हम नया सेटअप देखेंगे न्यूज़ पे। ठीक ठीक हो गया सर। सही। अच्छा सर, एक था क्लाइमेटिक एक्शन के बारे, क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है उसके बारे में, जो थर्ड सिनेरियो उसका, हम्म में जैसे आपने बोला है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार के लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाती है, हम्म उसके बाद एक लंबी रेंज बना देती है, हम्म। के अंदर अंदर भी आती है, क्लाइमेटिक एक्शन बार के अंदर आती है, फिर बाहर चली जाती है, फिर जी। अंदर आ जाती है। हम्म। उसमें सर फिर अचानक के अंदर आती है और उससे वो अपर ट्रिगर लाइन तक भी चली जाती है। जी जी। उसमें हम किस वॉल्यूम के साथ कैंडल आए अंदर, जिससे हमें लो आइडिया हो वॉल्यूम जाए के कि साथ, अब ये जो अपर लोअर ट्रिगर ट्रिगर लाइन लाइन तक है, जाएगी? जो लोअर ट्रिगर लाइन है उसके अंदर प्राइस आए लो वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम कैंडल हो, तो बस वहां से आप उसको अच्छा पकड़ लें। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आज वो आतिफ ने एक
बनाई हुई थी आज ना, ये देखें ना, जी जी ये वाली फर्ज करें ये है बड़ा वॉल्यूम ये। ठीक है। अब इसके बाद जब ये चैनल बन जाता है ना क्लाइमेक्टिक बार का, तो प्राइस जब इसके अंदर आती है, इसकी ट्रिगर लाइंस कहाँ पे हैं, इसकी ट्रिगर लाइन ये है, ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। ठीक है, इसको मार्क जी कर जी। लेते हैं हम। ये बड़ा वॉल्यूम आया ना काफ़ी देर बाद, इसकी लोअर ट्रिगर लाइन को मार्क कर लें, तो ये है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट होगा मोमेंटम देखें, उसके बाद वापस नहीं आई, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है लोअर ट्रिगर लाइन में, तो यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे इस कैंडल पे। ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है, इसके अंदर आ गई प्राइस, इसको आपने यहाँ से बाय कर लिया मोमेंटम कैंडल से। डेफिनेट लो ये है, इस लो के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट इसका जहाँ से प्राइस गिरी है, यहाँ से गिरी है यहाँ तक इसका टारगेट होता है। ठीक है, शोल्डर तक हम रखते हैं, जो सेफ टारगेट होता है ना शोल्डर, बताया हमेशा कि जो स्ट्रक्चर लेवल होता है जिसको शोल्डर कहते हैं, शोल्डर तक आप टारगेट ले लें, बड़े सेफ टारगेट होते हैं, यहाँ तक प्राइस आती है आराम से। तो ये इसका तरीकाकार मतलब है। जो रेंज रेंज के वॉल्यूम है उससे कम होगा। हाँ, रेंज के वॉल्यूम से छोटे छोटे कम, छोटे वॉल्यूम से अंदर आए प्राइस। जैसे देखिए ना, ये वॉल्यूम छोटा है, छोटे वॉल्यूम से प्राइस अंदर गई है, इसका वॉल्यूम काफी बड़ा था, इसकी निस्बत आपने चेक करना है, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसकी निस्बत छोटे वॉल्यूम से प्राइस अंदर आए। ठीक है। सर उससे तो छोटा ही होता है वॉल्यूम, जो हाँ, कि उससे जब भी छोटे से ही आना चाहिए, लेकिन उससे तो मोमेंटम छोटा ही कैंडल हो। आता है। हाँ, मोमेंटम अच्छा, कैंडल हो। मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल हो। ठीक हो गया सर, हो ये गया। और अच्छा सर, एक अक्षरस के बारे में पूछना था, जो अक्षरस बनता है हम्म रेजिस्टेंस के ऊपर, हम्म उसके बाद एक बीरिश कैंडल बन जाए और उसका वॉल्यूम अक्षरस से भी ज्यादा हो, नहीं, वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा? ना, वो फेक हो जाएगा ना? उसकी प्रोबेबिलिटी कम है चलने की, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए डाउन साइड, अब से उसका वॉल्यूम बड़ा हो, और दूसरा जी जी। वॉल्यूम जो है वो अगली कैंडल का वो छोटा हो। जैसे अब यहाँ पे देखें, ये देखें, ये एक अपसर्स टाइप चीज बनी है, तो इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, जिसने इसको मोमेंटम कैंडल से डाउन साइड ब्रेक किया उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। ठीक है। अरे सर, हम डोजी को भी अक्षरस टिकेंगे? वो तो हैमर नहीं, होती है ना उल्टी। डोजी वो और चीज़ होती है, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिनेरियो ये बनना चाहिए, वॉल्यूम का सिनेरियो ये होना चाहिए कि जब अपथ्रस्ट बने तो उसका वॉल्यूम बड़ा हो, और जो नेक्स्ट कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा हो, जैसे यहाँ पे बना हुआ ऊपर। ठीक है, लेकिन ये तो आज का डोजी बना हुआ है ना, अपथ्रस्ट की शक्ल ज़रा और किस्म की होती है। जी जी अपथ्रस्ट आपको बिल्कुल। दिखाया था, अपथ्रस्ट वो तो आपको। उल्टा हैमर होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो इनवर्स हैमर की तरह होता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा होता है। बिल्कुल सर। ठीक है जी। अच्छा सर, थोड़ा सा वो टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बारे में बता दें वो। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है जी कि जब प्राइस किसी एक साइड पे मूव कर रही होती है, तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देती है दो कैंडल्स की। ठीक है, और ऊपर निकल ठीक है। जाती है। उसके बाद जब वापस आएगी प्राइस उस जगह पे, तो वहीं से रिजेक्शन लेगी, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ उसकी। ये देखें, जैसे ये है, ये प्राइस ड्रॉप दे जी रही है, जी। ड्रॉप के बाद दो कैंडल्स की रिट्रेसमेंट होती है। अब जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट की जो असूल है, जो कानून है इसका, वो ये होता है कि इनमें से एक मोमेंटम कैंडल होती है और एक डॉजी होता है। ठीक है, एक वीक ठीक कैंडल है जी। होती है और एक मोमेंटम कैंडल होती है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ जाती है। अब जब प्राइस दोबारा उस जोन में जाएगी, इसको टच करेगी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट के जोन को, तो यहाँ से फिर ड्रॉप देगी। ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। यानी एक ड्रॉप आ रहा है नीचे, यहाँ से दो कैंडल ऊपर बनेगी, एक और दो, उनमें से एक कैंडल होगी मोमेंटम कैंडल, एक होगी जरा वीक कैंडल। उसके बाद प्राइस फिर डाउन साइड ब्रेक कर देगी इसको, फिर वापस आएगी दोबारा, तो यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे इस जगह से। लेकिन हम सिर्फ इसकी बेस पे एंटर नहीं लेते, हम यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करते हैं, यहाँ पे आके वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए बाय की कैंडल में। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं ठीक। अपथ्रस्ट के बारे में, वो जी जी। चीज़ें यहाँ पे बननी चाहिए, या टू बार रिवर्सल बनना चाहिए इस जगह पे। तो ये टू टू कैंडल रिट्रेसमेंट ये होता है। सर, ये कहीं भी बन सकती है मतलब? हाँ, कहीं भी बन सकती है, जहाँ पे बन रही इसका है कोई बस आप। स्पेसिफिक जोन तो नहीं है? नहीं नहीं, ये गिरती हुई मार्केट में बन जाती है अक्सर। और ये बनेगी कैसे, फर्ज करें आपके पास एक ये वेव लगी है, ये वेव है, तो यहाँ पे बनती है, आप जब उसको काउंट करेंगे, तो अमूमन वो फिब का गोल्डन जोन बन जाता है। यहाँ पे गोल्डन जोन भी होता है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी होती है, और यहाँ पे कोई ब्रेकेट ब्लॉक भी होता है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एविडेंस मिल जाती है आपको सेल करने के लिए दोबारा। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे रेंज में नहीं समझ आता स्ट्रक्चर, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे? रेंज मतलब में अगर नहीं, आप रेंज रेंज में रेंज कोई में ट्रेड नहीं अगर है, आप अगर प्राइस बाय रेंज सेल करना शुरू करना होगी। चाहें? नहीं, रेंज में कोई बाई सेल मैं रिकमेंड भी नहीं करता, ना मैं करता हूँ। तरीका उसका यही है रेंज का कि आप नीचे से बाई करते जाएं, ऊपर से सेल करते जाएं, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो क्यों? जाएगा, उस पर छोड़ दें।
क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा नीचे जाएंगे एक हायर लो बनाना होगा, उसके नीचे थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक हायर लो लगा होता है, उसमें समझ नहीं आती, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो नहीं जाती नहीं, उसको छोड़ दिया करें। जब कन्फ्यूजन है तो फिर छोड़ दें, फिर तो ट्रेडिंग है ही नहीं कन्फ्यूजन में। ट्रेडिंग तब होती है जब ऐसा क्लियर सेटअप बन जाए। बड़ा प्यारा सेटअप बना हुआ है सेल का। ठीक है, तो सेल हुआ भी है ये। तो ये अब देखें, ये 5 मिनट का सेटअप है, ये सारा बना हुआ है ना। 5 मिनट का सेटअप है, अच्छा बना हुआ था। इसकी टॉप से सेल थी, इस कैंडल से भी सेल थी। तो जिसने इसको सेल कर दिया है, अब आप देखें सिर्फ 5 मिनट के सेटअप पे ये ग्रुप में सबने सेल किया हुआ था तकरीबन। ये देखिए 56 पिप्स यहाँ से आ रहे हैं इस कैंडल के बाद भी, कंफर्मेशन के बाद भी। अदरवाइज होता ही है कि अपर ट्रिगर लाइंस जो होती है ना इनकी, जो इसका डेफिनेट हाई बनता है, वहां से आप सेल कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 10 पिप्स का। लेकिन अगर आपने कंफर्मेशन के बाद भी सेल किया, फिर भी इसने 56 पिप्स दिए हैं तकरीबन अभी तक, और ये और देगी। इसने यहाँ तक आना है, अभी मेरा टारगेट ये लगा हुआ है। है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ठीक ही है है। जी, तो आपने सेटअप लेना वो जो बिल्कुल एक्यूरेट सेटअप बन जाए। जो कन्फ्यूजन है जिसमें, उसको छोड़ दें, उसमें ट्रेड करके नुकसान होता है। जी ठीक होगी ठीक जी। होगा सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ओके। शुक्रिया सर। अच्छा। अच्छा जी, आगे हैं जी अली। अली नहीं, आसिफ, सॉरी आसिफ। हाँ जी आसिफ भाई, आपका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो सेटअप बना हुआ है इसके बारे में मैंने पूछना था थोड़ा सा। अच्छा, ये कैसे बना है? ये अगेंस्ट द ट्रेंड बना हुआ है ना हमारे। हाँ जी। तो आपने क्या इस ट्रेंड के साथ रहना है? नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड आपका टारगेट छोटा होता है ना। अभी अगेंस्ट द ट्रेंड है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ग्रुप में क्लोजिंग नहीं करवाई इस जगह पे। यहाँ पे क्लोजिंग करवाई है ना इस जगह पे। और दूसरा जी। टारगेट भी ये बताया हुआ है। अगर ये विद द ट्रेंड होता तो फिर तो हम इसको यहाँ तक करें, शॉर्ट शॉर्ट यहाँ तक लें इसका ट्रेंड। ठीक है। यानी आप देखें ना H1 को, H1 देखें ना कैसे चल रहा है। ये देखें H1 जो है वो बेसिकली बिरिश है। अब ये एक रिट्रेसमेंट चल रही है, तो इस लेवल पे आके हमने ट्रेड तो करनी है ना। ये रिट्रेसमेंट लेवल है बड़ा अच्छा किस्म का। और यहीं पे आके आपको वॉल्यूम ने भी बता दिया कि यहाँ से रिट्रेसमेंट है। अब आपने नहीं करनी, आप बेशक ना करें। कोई और भी नहीं करता कि ऐसा ट्रेंड ना करें, बाय कर लीजिएगा नीचे से। इन जगहों पे आगे प्राइस बाय कर लीजिएगा, या आपको फिर पहले बाय कर लेना चाहिए था इस जगह से, जो ट्रेड बन रही थी इस जगह पे। यहाँ से भी बाय था, यहाँ से भी बाय था, इस कैंडल से भी। इस आउटर ब्लॉक से उन्होंने बाय किया हुआ है आज दिन में। इस आउटर ब्लॉक से किया या नहीं किया, मुझे आतिफ बता रहा था कि अब यहाँ से बाय, मेरा ख्याल है किया हुआ है शायद, कि इस जगह से बाय थी। ठीक है। तो अब मुझे कंफर्म नहीं है कि दिन में किसी ने यहाँ से बाय किया ग्रुप में से कि नहीं किया। बहरहाल ये बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। अब ये अगेंस्ट द सेटअप, अगेंस्ट द ट्रेंड बना हुआ है बिल्कुल। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड टारगेट छोटे होते हैं ना। आपने करनी है ट्रेड करें, नहीं करनी ना करें। लेकिन अगर अगेंस्ट द ट्रेंड एंटर हो गए हैं, तो छोटा टारगेट लेके आउट हो जाए। तो इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पहला टारगेट है ये भी हमने ग्रुप में बताया जब मैं यहाँ पे आऊँ 9:20 पे, कि इस जगह पे क्लोजिंग कर लें अपनी अच्छी क्लोजिंग, क्योंकि इसके बाद रिजेक्शन आएगी इस ट्रिगर लाइन से। अगर इसको ब्रेक कर जाए तो फिर नीचे तक यहाँ तक है, ना ब्रेक करे तो फिर ऊपर है मजीद। अच्छा, ये सेटअप ऑलरेडी प्ले नहीं हो चुका यहाँ तक? हो चुका है, एक बार हो चुका है ना। अच्छा, तो ये दोबारा भी प्ले हो सकता है? एक नहीं बार नहीं प्ले हो। नहीं, एक बार तो प्ले हुआ है बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लेकिन असल में सेटअप बना कब है, जब ये वेव लग चुकी है ना। आपने कितनी क्लासेस पढ़ ली हैं? मैंने सारी पढ़ ली। आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये प्ले नहीं हुआ सेटअप, ये तो बना है। ये इसने हाई ब्रेक कर दिया ऊपर। ठीक है। हाई ब्रेक करके फिर इसने लो ब्रेक कर दिया। अब ये कंफर्म हुआ सेटअप, अब आपको एंट्री चाहिए। हाई ब्रेक हो गया, फिर लो ब्रेक हो गया, अभी सेटअप कंफर्म हो गया, ये चलेगा। ठीक है, इसको हमने सेल करना है। अब प्राइस गई है टेस्ट पे, यहाँ से आपको दोबारा सेल करना है। असल तो एंट्री आपकी यहीं से है ना दोबारा। ये चीज़ आपने जी। पढ़ी हुई है। देखिए मैं आपको उसका डिटेल से थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। अब आपने गौर से समझना है इस चीज़ को। ये देखें, ये आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली, लगी ट्रिगर लाइंस। जी। अब क्या करना है, प्राइस ऊपर ब्रेक कर गई। ऊपर ब्रेक करने के बाद प्राइस आ गई नीचे, सेल कंफर्म होगी। जी। ठीक है ना, पता चल गया कि अब सेल होगा, प्राइस सेल होगी। अब आपको वेट टेस्ट का वेट करना है कि ये जो वेव थी ये जेन्युइन थी, या इसमें कोई है अभी बाकी, कोई इसमें बाइंग बाकी है। प्राइस ऊपर गई, पहला टेस्ट आपने यहाँ पे देखना है। कोई टेस्ट नहीं मिला, प्राइस डायरेक्ट अंदर चली गई है। रीटेस्ट नहीं मिल रहा। दूसरा रीटेस्ट आपको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, फिर भी नहीं मिला। यहाँ पे टेस्ट क्या होता है कि प्राइस यहाँ टच करे और 2 बार रिवर्सल बनाए, या यहाँ पे बनाए, ना यहाँ पे बनाया ना इस ट्रिगर लाइन पे बनाया, ऊपर चली गई, छोड़ दें। यहाँ से तो आपकी कंफर्म सेल है ना। ये तो अपर, इसका डेफिनेट हाई है, इसके ऊपर तो इसने जाने नहीं है। तो डेफिनेट हाई से आपने सेल कर दिया। डेफिनेट हाई से आपने पहली ट्रेड तो पकड़ ली यहाँ तक, लोअर ट्रिगर लाइन तक। ये तो कंफर्म ट्रेड हो गई। अब इसके बाद क्या है
कि अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है लोअर ट्रिगर लाइन को, एक और सेल है आपकी, यहाँ से सेल है, जो भी हाई लगेगा इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाए और सेल करते हैं दोबारा, फिर आपका टारगेट होगा यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपने करना है, टेस्ट देखना होता है कि रीटेस्ट पे क्या बिहेवियर है। अगर रीटेस्ट पे प्राइस अंदर चली गई है छोड़ दें, एंट्री ना लें, और ऊपर चली गई है टेस्ट नहीं मिला छोड़ दें, फिर यहाँ से सेल करें। ठीक हो गया? अब सर आपके जी ये अगेंस्ट दी ट्रेंड है तो हमारा टारगेट यहाँ तक नहीं होगा? कहाँ तक? यहीं तक है, यहाँ मैंने लाइन लगाई भी है ना कि यहाँ तक आपका टारगेट है। ये लाइन तो इसलिए इसके लगाई भी है ना, नीचे भी आपने लाइन लगाई है ना? वो इसलिए कि अगर इसको भी ब्रेक कर दे, यहाँ पे सारी ट्रेड क्लोज करने से बना किया हुआ है, कोई बंदा भी सारी ट्रेड पूरी ट्रेड क्लोज ना करे। किसी ने अगर 10 सेंट की ली हुई है तो यहाँ पे इस टारगेट पे आएगी ना, जब इसको ब्रेक करेगी और यहाँ तक आपको 8 सेंट्स क्लोज कर दें बीच में से। ठीक है, बाकी जो 2 सेंट्स की ट्रेड है उसको चलता रहने दे, उसका टारगेट काफी नीचे है, यहाँ तक आने दें फिर उसको। लेकिन अगर ब्रेक कर जाए तो, नहीं ब्रेक करती तो ब्रेक इवन हिट कर देगी, ये आपने कमा लिया, बाकी जो 2% है वो आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। जी ठीक ठीक है हो। जी। और दूसरी चीज के ये जो एक वेव लगी हुई है, हम्म। ठीक है, इसका हाई कौन सा होगा? ये नीचे, ये वाला? हाई लो इसका ये वाला है? लो तो यही है इसका, अच्छा, इनमें से किसी को भी हमने कंसीडर नहीं करना है? बराबर है ना, एक यही लो है इसका, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, जिसको मर्जी ले लें। नहीं, ये ऊपर जो है ये वाले, ना ना ना, इनमें ये से कुछ, किसी को भी कह सकते ये हैं? कुछ, ये बहुत ही खिचड़ी पक जाती है फिर। आप इस पूरी वेव को एक ही वेव लें बस, जब तक प्रॉपर कोई रिट्रेसमेंट नहीं आती, अपने लेवल पे नहीं आती प्राइस, उसको एक ही वेव लें। मैं इसलिए कहता हूँ छोटे चक्कर में ना पड़ा करें, एक वेव का आप पूरा हाई लो पकड़ा करें, जैसे मैंने H1 का दिखाया था उस दिन, मैं भी फिर दिखा देता हूँ। अब H1 में अगर आप देखें ना, H1 में ये हाई लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, ये पूरी एक वेव है। ठीक है, इसको अगर आप ये करेंगे ना कि ये इसका लो लग गया, ये हाई लग गया, फिर ये लो लग गया, ये हाई, ये तो आपसे पकड़ा ही नहीं जाएगा। इसको पूरी को एक वेव कंसिडर करें, जब तक प्रॉपर रिट्रेसमेंट, ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट आई है अब। इसी तरीके से अगर आप इसको 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ये देखें, ये इसका लो है और ये इसका हाई है इस पूरी वेव का। या हाँ, एक यहाँ पे रिवीजन हो सकती है थोड़ी सी, यहाँ से लो लें, इसको हाई ले लिया, फिर ये लो लेके ये हाई ले लें। ये एहतियातन आप ये कर सकते हैं अगर आप इसको छोटा करना है तो। अदरवाइज मैं इसको पूरी को एक ही वेव लेता हूँ, जब तक पूरी प्रॉपर रिट्रेसमेंट आ जाए। ये रिट्रेसमेंट आ गई है, ठीक है, ये इसकी इम्पल्स वेव है, ये इसकी इम्पल्स वेव है, और ये रिट्रेसमेंट है। अब इसने इक्वल हाईज लगा दिए हैं, अब प्राइस या तो नीचे आके इसको ब्रेक करेगी तो ठीक है, हम नया हाई लगा देंगे, अदरवाइज प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगी तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको देखना है। सर मैं ना आईसीटी की देख रहा था, स्ट्रक्चर हम्म। आईसीटी का, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये जो एक कैंडल है ना, अगर इसके नीचे विक भी लग जाए तो हम इसको भी जो है वो लो कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं तभी कह रहा हूँ कि आपने इसको लेना है तो इसको आप ले सकते हैं, इसकी शक्ल बनी हुई है उस तरह की, लेकिन मैं इसको पूरे को एक ही लेता हूँ ताकि कंफर्मेशन मतलब रहे इस मुझे। तरह से भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, हो सकता है। मैंने यहाँ पे निशाना भी इसलिए लगाया ना कि अगर आपने ज़्यादा इसको बारीक करना है तो इस यहाँ तक कर लें कि ये हाई ले लें और ये एक लो ले लें, ये रिट्रेसमेंट लगी हुई है, यहाँ तक आप लो ले लें, उसके बाद फिर इसको हाई ले लें। तो आप ये बना सकते हैं, ये आपका लो है, ये हाई है, फिर ये लो है और फिर ये हाई है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आपने डिवाइड करना है तो। अदरवाइज मैं इसको पूरी को एक ही वेव लगा देता हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरा ट्रेंड बड़ा कंफर्म किस्म का रहता है, मुझे पता है कि अब इसके लो के नीचे मैं सेल करूंगा, या मेरा कंफर्म लो यही है। उससे कन्फ्यूजन कम हो जाती है ज़रा चीज़ों में। जी ठीक हो गया सर, शुक्रिया। ओके जी। अच्छा जी, आगे किसका नंबर है? हैदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर वो माशाल्लाह काफ़ी यानी कि आप कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर रहे हैं, तो कंसेप्ट बिगड़े हुए थे बेहतर हो गए हैं। सही। माशाल्लाह काफ़ी यानी कि, तो कैब से रिलेटेड एक एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जी जी। कैब की जो स्प्रेड, बिग स्प्रेड वाली जो कैंडल होती है, लेट्स से हम्म अगर हम सेलिंग वाली देख रहे हैं, हम्म तो उसके अंदर जो अगली जो हमारी कैंडल बनती है, वो लेट्स से वो ज़्यादा बन जाती है, यानी कि स्प्रेड वाली के से जितनी बनती है उसकी बॉडी, और हाँ उसकी हाँ। विग भी हाई और लो पिछली स्प्रेड वाली से ज़्यादा बन जाती है, तो ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? कुछ भी वो नहीं कर ज़्यादा बन। सकते। नहीं, आपने जो है ना पहली प्रेफरेंस आपने वॉल्यूम को देनी है, जिसका वॉल्यूम बड़ा है उसको आप प्ले करेंगे। स्प्रेड जो है ना, मैंने क्लासेस में भी बताया कि जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हो सकती है उन 4 चीज़ों में, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की 4 निशानी है, उनमें से एक चीज़ जिसको आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं वो उसका स्प्रेड है। स्प्रेड छोटा भी हो तो चल जाएगा।
अच्छा, यानी कि वॉल्यूम उसका क्लाइमेटिक का ही बड़ा है। हाँ। तो स्प्रेड जो साथ वाली जो नई बनी है ना, हम्म। उसका स्प्रेड उसी लेट से उसी जितना है, लेकिन उसका वॉल्यूम छोटा है। तो हाँ नहीं, उसमें क्या करेंगे? जिसका वॉल्यूम बड़ा है उसको आप लेंगे। जिसका वॉल्यूम भरा है उसको लेंगे, ठीक हो गया। और आगे उसके कोई तीन चार इसी तरह की बड़ी बन जाए कैंडल, तो उसको भी हम कैब में किस तरह चलाएंगे? कुछ जैसे अभी बनी हुई थी, आप एग्जांपल दे रहे थे कि दो तीन और बन गई थी उसके आगे। हाँ, अब एक चीज देखें आप, आपके पास इस तरीके से कैंडल्स बन जाती हैं। ये देखें जी, आपके पास ये कैंडल्स बनती जा रही हैं, ठीक है जी। अब इस कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। इसके बाद एक कैंडल और बन जाती है, इसका वॉल्यूम इससे ही बड़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बन जाती है जिसका स्प्रेड सबसे बड़ा है, ऐसे, ठीक है, और इसका वॉल्यूम इतना है। आपके ख्याल से कौन सी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, कौन सी है? जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, इसको लेना है। अब चाहे ये दरमियान में आ जाए, चाहे एंड पे आ जाए, चाहे इससे ऊपर आ जाए, ठीक है, जी इसकी इसकी नंबरिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कैंडल, अब इसका वॉल्यूम बड़ा है सबसे, इसको हम क्लाइमेक्टिक बार कह देंगे, ठीक है। हालांकि इसका स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम भी काफ़ी रोज है, लेकिन मैं इसको नहीं लूंगा, अब मैं इसी को लूंगा एहतियात के लिए। क्योंकि मैं तब बाय करूंगा जब इसके ऊपर सेटअप क्लोज होगा, इसके ऊपर प्राइस निकलेगी, यहाँ से मैं बाय करना शुरू करूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं इस जगह से कर लूंगा, वेट करूंगा, प्राइस टेस्ट पे आती है इसके, इसके ट्रिगर लाइंस के टेस्ट पे जी। आती है, यहाँ से बाइंग जबरदस्त मिलेगी हमें फिर। सही। तो ये जो है अगली बनी है कैंडल, वो है सेलिंग की। हाँ। तो इधर बाय की भी हो सकती है, सेलिंग की भी हो सकती है। ना आपने कहा था कि बाय हाँ, की हो तो बाय ज्यादा की अच्छा है। अगर, अगर बाय की हो जाए ना, वो फिर और चीज़ आप पूछ रहे हैं मेरा ख्याल है। अगर यहाँ पे बाय की कैंडल बन गई है, ये देखें, इसकी यहाँ पे लगा लिया ट्रिगर लाइंस, ठीक है जी, क्लाइमेक्टिक बार बन गई। अब यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है बाय की, ऐसे, हाँ जी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, अंदर क्लोजिंग दे देती है। तो इसमें फिर ये होगा, इसका जो वॉल्यूम है ना, अगर वो ज़्यादा बड़ा है पहले से भी, तो अब ये जी। बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया, ठीक है, लेकिन इसका टारगेट बस यहाँ तक होता है, अच्छा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये एफर्ट वर्सेस डेल्टा, इसका टारगेट यहाँ तक होगा, अपर ट्रिगर लाइन तक। इसको ब्रेक कर जाए तो फिर आप इसको राइट कर सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं कर रही, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई है, तो फिर आपने यहाँ पे टारगेट ले लेना है, आपने क्लोजिंग कर लेनी है। वही मैं कहता हूँ कि 80% क्लोजिंग आपने यहाँ पे कर ली, क्योंकि जाहिर है अगेंस्ट ट्रेंड अगर आपको मिल रहा है तो एक सेटअप, तो आप उसमें से अच्छे पैसे बना लें। हाँ, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ये 20% चलते रहने दें, और मजीद रिस्क एंटर कर लें, मजीद रिस्क यहाँ से ऐड कर लें, ठीक सही। है, इस टेस्ट पे। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो आपका ब्रेक इवन हिट कर देगी। 80% आपने कमा लिया, 20% ब्रेक इवन हो गया, कोई बात नहीं। सही। और इसी के वॉल्यूम उससे छोटा हो, यानी कि बिग छोटा हो स्प्रेड तो वाली से, फिर तो इसकी वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी लॉन्ग कम हो जाती चलती है। है, फिर चलता है, कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता, फिर प्रॉपर्टी कम हो जाती है जरा। हाई सही। प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है कि अगली कैंडल का वॉल्यूम बाय की अगर बनी है तो उससे बड़ा वॉल्यूम हो। अच्छा, उससे बड़ा हो, ठीक है हाँ, ठीक बड़ा है। हो, ठीक है। सही, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन क्लियर हो गया हाँ, काफी हद तक। चले, ये तो डिस्कॉर्ड पे जब लाइव बैठेंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह और चीज़ें हो जाएंगी मजीद। सही। तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन तो यही था आज के टॉपिक से रिलेटेड। जब रिकॉर्डिंग बंद होगी, वो मैंने आपसे अकाउंट से रिलेटेड कुछ पूछना था, अच्छा, चले, तो फिर ठीक, बाद में पूछना। ठीक है। थैंक यू। ओके। आगे है जी हसन तारिक। हसन तारिक, आप क्वेश्चन कर लीजिए। काम वालेकुम सलाम। जी भाई। में हाँ जी, क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन जैसे है कि जैसे हमारा स्वीप होता है, एशियन हाई एशियन लो स्वीप होता है, हम्म। तो वो किसी किसी भी कैंडल से हो जाता है। तो ठीक है। इसी तरह से सर, जैसे हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, हम्म। वो उसको अगर हमारी बार बनी है और नीचे एक डॉजी कैंडल जैसे रेड कैंडल है, उसी ने स्वीप करके ऊपर आ गई है, तो क्या उसको भी हम स्वीप बोलेंगे कि जैसे वो हमारा हाँ जी, पहली। वो स्वीप होगा ना, बिल्कुल होगा स्वीप। अगर प्राइस नीचे गई है, उसने विक लगा दी और ऊपर क्लोजिंग दे दी तो स्वीप हो गया। ओके, वो बेशक रेड कैंडल से हो और ग्रीन हाँ, ग्रीन से जरूरी नहीं है। जिससे भी हो, रेड से तो स्वीप नहीं होगा, रेड से तो ब्रेक होगा। मतलब कि जैसे सर डॉजी बन जाती है ना और कैंडल छोड़ जाती है, लेकिन बॉडी उसकी अंदर ही क्लोज होती है हाँ, क्लाइमेक्स बॉडी एक्शन। अंदर होती है, वो भी स्वीप माना जाता है, लेकिन आपने उस पर बाय नहीं करना अभी। बाय करने के लिए ओके जरूरी है कि पहले आपको बाय की कैंडल मिले, ठीक है जी? ओके ओके, गॉट इट सर, बस यही इसके बारे में कंफ्यूजन थी। और ठीक। सर एक और क्वेश्चन है इसी के बारे में कि
सर जैसे कि अब सेल में आ रही है हम्म। और एक जैसे रैली लगती है, पीछे एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी एक आ गई हमारे पास। लेकिन अब दो तीन कैंडल जैसे ग्रीन बनती हैं, बाई की बनती हैं, और उसके बाद फिर एक अकेली कैंडल उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ आ जाती है। तो क्या हम उसको भी उसी कंडीशन के साथ फुलफिल करेंगे जैसे हम क्लाइमेक्टिक बार को करते हैं, या के तीन चार एक्टिव कैंडल्स का होना जरूरी अ, नहीं, आप जो एक कैंडल अकेली कैंडल आती है ना, उसको नहीं आप देखेंगे, बस आपके लिए बैकग्राउंड होने जरूरी है। नहीं, है? अगर ओके, आप बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड होना जरूरी है। बाइंग क्लाइमेक्स के लिए बाय का बैकग्राउंड होना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बाइंग क्लाइमेक्स आया हुआ है, तो उससे जी पहले सर। बाइंग भी हुई है ना, बाइंग। जी जी बाइंग जी। बैकग्राउंड है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज थी, ये अच्छी सही। कैंडल थी। ठीक है, आप देखें उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है साथ साथ। और इसी तरीके से अगर प्राइस नीचे आती है और सेल की कैंडल बनती है, तो उसके पीछे सेलिंग होना जरूरी है, सेलिंग बैकग्राउंड का होना जरूरी है। अगर ठीक है। बैकग्राउंड नहीं है दोनों में, तो फिर वो क्लाइमेक्स नहीं बनेगा। जी सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक रैली पीछे लगी हुई है, लेकिन दरमियान में एक दो कैंडल्स हमारी ग्रीन लगी और फिर एक अकेली कैंडल हमारे पास आ गई। हाँ अच्छा, अगर उसमें उस वो जो दरमियान में दो कैंडल्स लगी है ना, फॉर जी जी एग्जांपल जी। आपके पास एक रैली ये लगी है, जी जी ठीक सर। है जी। अब ये रैली लग गई, यहाँ पे एक दो कैंडल्स बन गई है सेल की, जी सर। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक बाय की कैंडल बन गई है, और इसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया। जी सर। तो अगर तो ये जो दो कैंडल्स बनी है ना, इन्होंने एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट दी है, तो फिर तो हम ठीक है। इसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ओके। रेंज की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाय की कैंडल बनी, ये वाली, ये बाय की कैंडल है, ठीक है जी, ये जी वाली, सर। सॉरी, ये बाय की कैंडल है। अगर तो इसके अंदर ही रिट्रेसमेंट चल रही है ना, रेंज के अंदर चल रही है, दो कैंडल्स सेल की बन गई है रेंज के अंदर, उसका कोई जी। मसला नहीं है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है, फिर लेकिन अगर इन्होंने एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट दे दी है, इसके बाद बाय की कैंडल बन रही है यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ, इसको फिर आप कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट सर। अच्छा, और क्वेश्चन है आपका? सर ओके हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। आगे आ जाए जी, इरफान मुगल। हाँ, आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मुझे सिर्फ बस सारी चीज़ें क्लियर हैं, बात बाकी मजीद वो लाइव पे भी चीज़ें समझने को मिल जाती हैं। मुझे सिर्फ ना जो अब रेंज में जो वॉल्यूम एम वन का फॉर एग्जांपल कोई भी चल रहा है, न्यूज़ से पहले ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब अब जैसे ये H1 का इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, जैसे इसने 2310 लगाया है, हम्म। इधर फॉर एग्जांपल अब न्यूज का भी टाइम हो जाए, तो M1 में हम किस वॉल्यूम को देखें, या मतलब कौन सा देखना चाहिए, रेड हो ग्रीन हो या किस कैंडल में? मुझे बस ये कंफ्यूजन है, ये थोड़ी सी बस हम्म। मुझे गाइड कर दें काइंडली। आप देखें, आपने करना ये है मैं इसी सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, ये प्राइस जी साइड जी डाउन, बल्कि मैं इसके कलर्स भी चेंज करता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे। जी, ये आपके पास एक वेव लगी है डाउन साइड, रेड, ठीक हो गया बिल्कुल जी। उसके बाद आपको मिलती है एक अच्छी सी रिट्रेसमेंट, बिल्कुल। ये यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे आपने बताया कि H1 का भी है और कोई लेवल भी है, कोई FEG है इस जगह पे। अब आगे आ बिल्कुल रही है न्यूज़, ठीक है। बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है जी, और उसके बाद बेशक रेंज होने लग जाए या प्राइस उसका हाई ब्रेक कर जाए, ठीक है, आपने ठीक कुछ है भी नहीं करना, वेट करना है। ये आपके पास एक बड़ा ठीक वॉल्यूम आ गया इस जगह पे, इसकी ट्रिगर लाइंस आपने लगा ली हैं, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम बाय में आ गया इधर। ठीक है इसका हाई ब्रेक हो जाए, ब्रेक न्यूज़ से पहले पहले, ठीक है जी, ठीक है और उसके बाद प्राइस नीचे आती है, लो ब्रेक कर दे, ठीक है। ठीक है। अब आपकी न्यूज़ पे 90% सेल है, ठीक हो गया, ठीक हो क्योंकि गया आपका सर। न्यूज़ से पहले सेटअप कंप्लीट हो गया। अब न्यूज़ आएगी और न्यूज़ पे एक विक लगेगी ऊपर, लेकिन वो इसको ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ ठीक तक है आएगी और यहाँ से ड्रॉप आ जाएगा तेज, यहाँ तक आपको सेल मिल जाएगी। ठीक। इसको आप आजमा ठीक के हो देख लें। सेल में भी ये, ठीक। सेल के लिए ये तरीका है, बाय के लिए भी ऐसी है। बाय में क्या होगा कि प्राइस जो है वो नीचे आ रही होगी पहले, इस जगह पे सेटअप बनेगा आपका, ये सेटअप ऊपर बना था ना, वो सेटअप यहाँ पे बनेगा। जी इसको प्राइस ब्रेक करेगी, फिर इसके ऊपर जाएगी, ठीक है, न्यूज़ आएगी इसके बाद, और न्यूज़ पे ये एक विक लगेगी यहाँ तक, कोई ऑर्डर ब्लॉक FEG, और यहाँ से प्राइस तेजी से ऊपर उठ जाएगी, जो आपको टाइम नहीं देगी फिर एंटर होने का। यहाँ पे बिल्कुल। इस सिनेरियो में 90% बाइंग है,
मैं 90% या 100% इसलिए नहीं कहता कि चले कुछ मार्जिन रहना चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, विक के लिए, कभी कभार हो जाता है। अदरवाइज ये 80% 90% ये आपको कंफर्म बाय मिलेगी, ये आपको कंफर्म सेल मिलेगी। तो न्यूज़ से पहले बस ये चीज़ें देखनी होती हैं कि लेवल पे हो बिल्कुल प्राइस सर, और सेटअप कंप्लीट कर दे। ठीक बिल्कुल। है। वो कल सर आप आए थे ना लाइव पे, तो वहां पे आपने बस आखिरी मिनट में ही आपने देखा था और आपने बोला था कि यार ये तो सेल हो जाएगी। तो हाँ वो जी। उस चीज को मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ M1 में न्यूज के टाइम पे ना। हम्म। मतलब जहरी बात है, न्यूज पे फिर ट्रेड भी करनी होती है, छोटी हाँ जी लॉट्स ही बिल्कुल। कर लेते होते हैं, हाँ नहीं बस ठीक है। स्पाइक कैच करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो कल तो बिल्कुल मुझे याद है, वो न्यूज़ पे सेल हो गई थी उसके बाद, बिल्कुल। जी बिल्कुल, वो 70-80 पिप उसने मारे थे। तो मैं इस चीज को मतलब देख रहा था कि चलो ट्रेड अच्छी मिल जाए, वॉल्यूम पे काम भी करते हैं तो फिर हाँ अच्छी चीज है, वॉल्यूम पे हम कर भी रहे हैं तो फिर उसका हाँ नहीं फायदा लिया जाए नहीं, ना जो न्यूज काम पे। आप कर रहे हैं ना जिंदगी में, जो भी चीज़ है वो उसको कोशिश करें वो परफेक्ट आपको तरीके से आता हो, फिर ही आपकी वैल्यू बनेगी ना। तो बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। आपको ये जो न्यूज़ का होता है ना, न्यूज़ का सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं एक टाइम था, मैं पहले भी बताता हूँ कि मैं न्यूज़ से थोड़ा सा चलता था कि यार न्यूज़ के टाइम पे हमें लॉस होता है। ये 2-3 साल जी पहले की जी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। लेकिन उसके बाद से अब हालत ये है कि अब मैं कहता हूँ कि यार जब न्यूज़ नहीं है तो मज़ा ही नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि बिल्कुल न्यूज़ सर, पे ऐसे ही। आपको 1 मिनट में 100 पिप मिलने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका मज़ा ही फिर हो रहा है। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि आपको कंफर्म सेटअप आते हो, पता हो चीज़ों का, तो फिर प्रैक्टिस कर बिल्कुल करके आपकी ग्रिप बन गई है, फिर आपको बहुत फायदा होगा इस चीज़ से, न्यूज़ से बहुत फायदा होता बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले सर करता था बाइंग स्टॉप और सेलिंग स्टॉप से ना, न्यूज पे ट्रेड करता था। ये बड़ी न्यूज है। FOMC, NFP, इन पे करता था। तो वो ब्रोकर भी लोकल होते थे। वो हाँ। मतलब पाकिस्तान लेवल पे जो होते थे, जो सिस्टम उन्होंने 2 नंबर बनाया होता था, तो उसमें अच्छे भले पे मिल जाते थे। हाँ। 2-3 स्टैंडर्ड से मैं करता था। बुखारी एकेडमी का कोई था, कर्टल अफेक्स, अच्छा 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 अच्छा। उस पे हम तो 17-18 लड़के, हमारा ग्रुप था पूरा। ये आज से 2 साल पहले की बात है। तो हमने कम से कम सर वहां से महीना 2 ट्रेड किया न्यूज पे, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे। 17-18 हज़ार डॉलर लिया है। वो हमारा उनके साथ मसला बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कहते हैं बस। एक अकाउंट में मतलब ये 17-18 लड़के हैं, सेम ट्रेड है, सेम एंट्री है, सेम हम्म। एक चीज सब कुछ लगी हुई है, ये कैसे इन्होंने कर दिया। मतलब वो सिस्टम आप समझ रहे हैं ना, वो बैक पे जी जी डब्बा सिस्टम जिसको जी बोलते जी। हैं पंजाबी में। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। डब्बा सिस्टम पे ये काम चल जाता है, जो डब्बा ब्रोकर होते हैं। हम्म। तो नहीं ये कोई नहीं, XNS अभी तो खैर आप इसको करना भी नहीं। वॉल्यूम पे जाके देखें, वॉल्यूम पे जाके और अच्छे ब्रोकर के साथ काम करें, वॉल्यूम पे जाके आप इसको देखेंगे तो वॉल्यूम आपको कंफर्म सेल से जो है ना, न्यूज़ से पहले आपको सेल बाय करवाएगा अच्छा सा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह अब ऐसे ही करेंगे, पूरा फोकस करेंगे न्यूज पे। अब 11 बजे है तो अल्लाह खैर करे। जी जी देखते हैं इंशाल्लाह। फिर क्या बनता है। छोटी लॉट सी मैं तो करूंगा, जीरो हाँ पॉइंट वन छोटे टू लॉट उससे। बिल्कुल अपना रिस्क मैनेज करके इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत चले शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, आगे हैं जी अब्दुल करीम। अच्छा आज ना थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखें क्वेश्चंस की, उसकी वजह यह है कि अभी आज सेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा। एक और सेशन कर लेंगे, वो मसला नहीं है, क्योंकि आज मुझे फिर 11 बजे बैठना दोबारा उधर। हाँ जी अब्दुल करीम, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने क्लाइमेट एक्शन बार की लीगल एंड दोनों हमने मार्क की हुई हैं, हम्म। तो वहाँ पे हमें 2 बार रिवर्सल या और कोई भी जो है कंफर्मेशन जो देखनी है वो हम्म। उसी टाइम में देखनी है, या उससे छोटे अगर 5 मिनट की हमारे हमने लगाया हुआ चार्ट, तो 5 मिनट की क्लाइमेट है तो उसके साथ हम 1 मिनट की या मतलब 3 मिनट की देख सकते हैं टू बस बार ठीक है, रिवर्सल? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं। जी बड़ा टाइम फ्रेम का सेटअप बन गया, कंफर्म हो गया, अब आपको कंफर्मेशन चाहिए एंट्री के लिए, वो आप छोटे टाइम फ्रेम के ले लें। अगर आप M5 का सेटअप देख रहे हैं तो कंफर्मेशन आप 1 मिनट की चलाएं उस पर। ठीक। और ठीक है। सर दूसरा ये कि जब ट्रेड वॉल्यूम को देख रहे होते हैं तो ये पूछना है कि हम पीछे कितनी वॉल्यूम तक देख सकते हैं। मतलब ऐसे है कि हमने एक वॉल्यूम हमने देखा कि कैंडल बनी है, क्लाइमेट बनी है, तो उसका वॉल्यूम हमें अल्ट्रा हाई तो है, लेकिन बाज का उससे 10-15 पीछे कैंडल जाए ना तो एक उससे भी ज्यादा हाई वॉल्यूम होता है। तो मेरे हाँ। साथ ये कंफ्यूजन हुई है, तो मैं छोड़ देता हूँ कि वो इससे ज्यादा हाई है, ये इससे कम है, तो पूरी हम्म। मार्केट वहीं से बाय सेल हो जाती है, बल्कि एक आध बार ऐसा भी हुआ है शायद वो हाँ स्पिरिट नहीं है, तो उसकी वजह उसमें यही ये। होती है, उसमें आप ये देखा करें कि जो क्लाइमेक्टिक बार आपका जो सेटअप आपका ट्रेंड के साथ बना है उसको फॉलो कर लें। ठीक। ठीक है, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार फर्ज करें, आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बता रही है कि बाय हो रहा है और पीछे जी ट्रेंड भी बाय का चल रहा है, तो फिर आप बाय जी कर लें। फिर कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, बेशक छोटा वाली में या बड़ा वाली में, अगर वो बाय बता रहा है ट्रेंड के साथ तो बाय कर लें। और चलिए अगर वो ठीक आपको है। अगेंस्ट ट्रेंड चला रहा है फिर आप छोड़ दें उसको। जी जी, ऐसे होता है ना कि पीछे वॉल्यूम जो है 10-15 वॉल्यूम लो होते हैं, मीडियम होते हैं, एक हाई हम्म। आ जाता है, लेकिन उसी की रेंज में 15 या 20 के अंदर पीछे देखें तो एक बड़ा वॉल्यूम उससे भी अल्ट्रा हाई होता है। अच्छा आप एक तो बात वो बताएं, एक। आपने डिस्कॉर्ड जी ज्वाइन किया हुआ है? जी सर, डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है, मुझे डिस्कॉर्ड का पता भी
नहीं था, मैं आज भी चेक करता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है वहाँ पे लिंक वगैरह जो है लाइव ट्रेड करते हैं कहाँ कब पे से आता है। ज्वाइन किया मैं हुआ है आपने, कब से ज्वाइन किया हुआ है? ये सर तकरीबन 5-6 दिन हुए। तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया मुझे? सर मैसेज आपको जो है ना, वैसे मैंने किया था, आपने रिप्लाई एक हफ्ते बाद कर दिया माशाल्लाह से। तो अच्छा, फिर नहीं, मैं मैंने ये बात पहले बताई हुई है, अगर मुझे मैसेज कर रहे हैं और रिप्लाई ना आए तो 4-5 घंटे बाद एक मैसेज और कर दिया करें, फिर मेरा रिप्लाई आ चलो जाएगा, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है ना कि मैं अगर सो रहा हूँ और या जी मैं किसी काम में हूँ और 5-6 घंटे गुजर गए हैं, तो उसमें जिस बंदे ने पहले घंटे में मैसेज किया होगा उसका मैसेज काफ़ी नीचे चला जाता है ना। सर, वो पेमेंट आज जब मैंने दिन में आप पेमेंट सेंड की थी उस वक्त भी जो है ना मैंने आपको किया था मैसेज फौरन से, तो फिर आपने नहीं, तो फिर मेरा अच्छा। मैंने यही डिस्कस करना था अच्छा, आपसे। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप इस तरह करेंगे ना कि आप उसके एक जी मैसेज मुझे चले, आप मैसेज तो मैं रात को देख लूंगा सारे। तो आपने ये जी करना है कि डिस्कॉर्ड पे जाके, और वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी हेल्प के वो बने हुए हैं सारे, वहाँ पे जो एडमिन है ना, किसी से भी आप पूछ लें। 12 चले, मैं आपको बता दूंगा। उसमें लाइव सेशंस के नाम से एक चैनल बना हुआ है, उस पर जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लाइव मीटिंग में आ जाएंगे उसी टाइम। बिल्कुल आसान चीज़ है। चलो ठीक है सर, आप भी ऐड कर लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ। मैंने अब वैसे ना डिस्कॉर्ड का भी पहले यूज ही नहीं किया था, कोई नहीं, वो बल्कि सही आप उसका बताऊँ आप उसका ट्यूटोरियल देख लें, कोई यूट्यूब पे जाएं और देख लें ट्यूटोरियल कैसे यूज़ करना है। आप दूसरी बात, मैं इस सवाल इसलिए पूछा था कि जी जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि 10-15 कैंडल्स के पहले एक और बड़ा वॉल्यूम आता है, इसका इलाज मैंने क्या किया है आपको पता है? नहीं सर। नहीं पता? मैं आपको बताया था उसका इलाज मैंने ये किया हुआ है, मैं किसी और सेशन में ट्रेड करते ही नहीं हूँ। बहुत कम करता हूँ कि क्लियर क्रिस्टल सेटअप मिल जाए तो मैं करता हूँ। अदरवाइज मेरी सारी ट्रेडिंग जो है वो यूएस सेशन में होती है, क्योंकि यूएस सेशन में एक ही बड़ा वॉल्यूम आता है। जैसे अब ये देखें ना, ये देखें 5 बजे ओपन हुआ है, जी ठीक है? इस जगह पे ओपन हुआ है जी आज सेशन, इस जगह पे। तो यहाँ से लेके ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? इसको प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1 मिनट पे आए तो हाँ, यही है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम यही है, ठीक है? जी तो इसको हमने 5 मिनट पे प्ले किया हुआ है, 5 मिनट के हिसाब से ये वॉल्यूम हमें सेल बता रहा था, तो हमने सेल किया हुआ इस जगह से। तो इस तरीके से आप देखा करें, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है सेशन का, यूएस सेशन का, उसको प्ले किया करें, वो सबसे अच्छी ट्रेड वही देता है। ठीक है जी। बाकी दिन में करनी है, दिन का सेशन देख लें, 12 से लेकर 2 तक जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसको प्ले करें, ये आ रहा है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है आज का, ये वाला। ये कितने बजे बना है? ये बना है जी, ये वैसे बना हो तो रात का है, लेकिन ये प्ले आज दिन में हुआ है। ये देखें कंफर्म कब हुआ है, ये देखें 12 ही बजे हैं, और 12 ये 2 हैं, 12 से 3 के दरमियान, 12 से 2 के दरमियान मैंने कहा कि सेटअप कंफर्म हो जाए तो उसको प्ले कर दें। तो ये बना रात को है, लेकिन प्ले इस जगह पे हुआ है, एशियन यूएस में, न्यूयॉर्क से, क्या नाम है इसका, यूके सेशन में आके। तो आप सेशन बाय सेशन देखा करें, जो सेशन का सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है उसको प्ले कर लें। अब न्यूयॉर्क सेशन का सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है, इसको हमने प्ले किया हुआ है, ठीक है? ये अभी तक काम कर रहा है, बड़ा अच्छा ठीक काम कर सर। रहा है। अगर ये निकाल गया 40-45 मिनट और, तो प्राइस एफओएमसी पे सेल है, ये भी आपको बता दूं। और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हम बाद में देखेंगे। अगर ये चल गया 45 मिनट और, तो ये सेल हो जाएगी प्राइस। अच्छा ठीक सर, है। तो अभी डिस्कॉर्ड में लिंक होगा, वहाँ पे यूएस सेशन में आप ट्रेड करेंगे? हाँ जी, ट्रेड तो पता नहीं करें ना करें, लेकिन देखेंगे जरूर उसको। ट्रेड चलिए तब करेंगे ठीक है। कि ट्रेड मिलेगी, अगर सेटअप बन गया, सेटअप चलता रहा है तो हमने ट्रेड की हुई है। जी जी, मतलब सेटअप हम देखेंगे तो हाँ, सही। देखेंगे जरूर, ठीक आपको है। मैं उससे पहले पहले ऐड कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, ठीक है जी। जी सर, मैं देख रहा हूँ, मैं जो पता है काफी जो है ना ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2-2 3-3 साल से, जैसे अभी पीछे दोस्त ने बताया कि हम्म। 2 साल से ट्रेड करें, 5 साल से, मुझे तकरीबन 1 साल के करीब हुआ है, तो काफी समझ आ रही है मार्केट की स्ट्रक्चर की। सर बदर का भी कोर्स मैंने किया हुआ है। तो हम्म। ये है कि ना मेरा असल मतलब कुछ साइकोलॉजी का ही है। पहले मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने जो है ना 2-3 बार 200-300 300 डॉलर जो है विड्रॉवल लिया है। उसके हम्म। बाद जब एक बार अकाउंट वॉश हुआ ना, तो तकरीबन 6 मंथ हो गया, ट्रेड लगती नहीं है। तो लगती है तो गलती हो जाती है ना, हम्म। साइकोलॉजी का हुआ तो। कोई इसलिए बात फिर नहीं। मैंने सोचा कि लाइव जो डिस्कॉर्ड में जो आप सेशन में आएंगे ना, तो हम्म। उससे कुछ काफी बेहतरी आएगी, जो है ना ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई ठीक है मसला नहीं। सर। ठीक है सर, मेहरबानी। ओके जी। आगे जी, मोहम्मद अहमद। अलैक्म। वालेकुम सलाम। यार सर ठीक हो? जी जी, ठीक ठाक जी। सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम के बारे में। हम्म। मैंने ये P4 वालों से कोर्स किया था। हम्म। ये बैच मेरे ख्याल में 7 था उनका, उन्होंने तो बस बेड़ा ही गर्क किया। माशाल्लाह इधर आया काफ़ी समझ आई है। सही। तो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि आप मार्केट में खेलना सिखाते हैं कि मार्केट में खेलना कैसे।
सही। तो वो तो बस सिस्टम इसी तरह का था कि बस पढ़ा दिया, उसके बाद बस ले आए आप। अब उनकी भी वो मेरे ख्याल में बस होगी, उनका भी मैसेज आया था कि हमारा ये लास्ट बैच है, इसके बाद हमने एंड कर अच्छा। चले, ठीक है। 4.5 लाख का चूना लगाया उन्होंने, $4.5 लाख लॉस किया उन्होंने फाइनेंस कॉपी ट्रेड पे। चलें, कोई नहीं, वो बस उनके साथ ही ये चक्कर। आप इधर से जब क्वेश्चन करें अपना, छोड़ दें, कोई बात नहीं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने तो हमें ये पढ़ाया था कि ये जो वॉल्यूम है, ये फ्यूचर का जो वॉल्यूम है ये रियल है, और जो दूसरा वॉल्यूम है ये टिक वॉल्यूम। हम्म। तो ये इसमें टिक वॉल्यूम में मैनिपुलेशन वगैरह हो सकती है, लेकिन जो फ्यूचर का है वो रियल आ रहा है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, टेक में भी वॉल्यूम मैनिपुलेशन नहीं होती, वॉल्यूम में मैनिपुलेशन नहीं होती। ठीक है, वॉल्यूम में मैनिपुलेशन नहीं होती। वॉल्यूम को मिसरीड कर दें तो अलग बात है, या अपनी मिसमैनेजमेंट हो जाए ट्रेड की, वो अलग चीज़ है। लेकिन वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं होता इस तरीके से। ठीक हो गया सर। सर मैंने ये फ्यूचर का वॉल्यूम बाय किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा। तो मैं देखता हूँ तो जो अल्ट्रा वॉल्यूम आता है ना वो तकरीबन सेम सेम ही होता हाँ, है, सेम ही लेकिन होता जो है। दूसरा वॉल्यूम आता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, कभी इसका लो आ गया उसका हाई आ गया, इस हाँ, तरह होता अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप 3 डिफरेंट ब्रोकर्स चेक कर लें, इंटरनेशनल ब्रोकर्स कोई भी, ठीक है। है। जी जी। मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ। अब उसमें अगर इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है ना यहाँ पे, जी जी। तो उन सब में भी इसी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होगा। लेकिन बस फर्क क्या होगा कि इसमें इतना बड़ा है, यहाँ तक है, उसमें थोड़ा, किसी में यहाँ तक, किसी में यहाँ तक, लेकिन सबसे बड़ा यही कैंडल होगी। ठीक जी है। जी। तो बाकियों में फर्क आता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन अल्ट्रा हाई कैंडल जो हमें चाहिए होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वो सबका तकरीबन एक जैसा होता है। वो चाहे फीचर हो, चाहे टिक हो, चाहे वो किसी भी ब्रोकर का हो, वो सेम वॉल्यूम में होता है, वो पकड़ा जाता है, वो हाइट नहीं होता। ठीक हो गया सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मार्केट, आपने कहा है कि ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, हमने इसको प्ले करना है, वो सारे रूल फॉलो करने के बाद ट्रेंड को भी देखना होता है हमने। ट्रेंड H1 में तो जिस तरह आज है बेरिश था H1 में, हम्म। लेकिन M1 में जो है ना वो बुलिश आ रहा था। हाँ, तो इसमें कैसे हम एग्जीक्यूशन करेंगे? आपने कहा कि ट्रेंड के दूसरा खिलाफ आपने ट्रेड नहीं दी, अब देखिए ना, उसमें ऐसे करेंगे। इसमें एच काफी वन का कंफ्यूज था। H1 का आपने क्या कहा कि बेरिश है, ऐसे ही कह रहे हैं। जी जी। बेरिश H1 ट्रेंड में। में, बेरिश ट्रेंड में आपने साइन ऑफ वीकनेस देखना होता है। जी जी। किस जगह पे देखना होता है? ये उस पे भी देखना होता है फिब लेवल पे, या किसी हाँ, बस ठीक है, आपकी जी बात, आपका जवाब आ गया। आपने देखना होता है जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड की जब रिट्रेसमेंट आएगी ना, तो जी यहाँ पे जी। आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है, इस जगह पे साइन ऑफ वीकनेस देखना है, इस जगह पे। ठीक है, जी अब जी। आप आ जाए दूसरी तरफ। ये देखें, H1 में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, H1 बिरिश था, ये उसकी जी जी। रिट्रेसमेंट हो रही है। रिट्रेसमेंट पे ये इसका ऑर्डर ब्लॉक भी है, स्ट्रक्चर लेवल भी है, ये देखें। ठीक है, जी यहाँ जी। पे आके अगर आपको 5 मिनट का साइन मिले सेल का, तो आपको सेल ढूंढनी चाहिए ना इस जगह पे। जी जी ठीक बिल्कुल है, तो यहाँ पे हमें आके बड़ा वॉल्यूम मिल गया, साइन ऑफ वीकनेस मिल गया, उसको हम प्ले कर रहे हैं। ये तो आसान सी चीज़ है। जी। ठीक है, अब ठीक दूसरी हो बात ये, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में है, तो ये आपका H1 चल रहा है डाउन, ये आपका M1 चल रहा है बुलिश, जैसे आप बता रहे थे। तो जो बुलिश चल रहा था ना, वो ये वाली वेव है, रिट्रेसमेंट वाली वेव है, ये वाली, ये वेव आपकी बुलिश चल रही है। यहाँ पहुंच के जैसे ये बिरिश होगी, तो ये पहली बिरिश है, ये भी बिरिश है, और ये भी बिरिश हो गया, तो आप फौरन से ट्रेड कर लें। अब आपको ठीक रिवार्ड हो मिलेगा गया सर। इसका। ठीक ठीक है, हो जैसे ही गया। दोनों एक साइड पे होंगे ना, जैसे ही उनकी अलाइनमेंट सेम हो जाएगी, आप उसको साथ ही जी। ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है, हम्म। ये हम सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार को ही कहेंगे, या प्राइस एक्शन के जितने भी साइन है सबको कह सकते हैं? बाकी भी हैं साइन ऑफ वीकनेस, आपने काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं मेरे पास भी। आपने साइन ऑफ वीकनेस में अपथ्रस्ट भी पढ़ा हुआ है। जी जी। ठीक है, आपने 2 बार रिवर्सल भी पढ़ लिया, आपने क्लाइमेक्टिक बार। लेकिन मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ ना, मैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को पकड़ता हूँ, बस इसके अलावा मेरी ट्रेडिंग नहीं होती। यानी हाँ, कि अब, इसको ही हम साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं। हाँ, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की कंसिडर किया करें, बाकियों को छोड़ दें, उनकी एक्यूरेसी कम है, चलते हैं वो भी, लेकिन एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। ये आपको कोई नॉर्मल सा सेटअप भी मिल जाए, वो भी आपको अच्छे खासे टिप्स दे जाता है। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। ये मैं सर एक ना तस्वीर मैंने आज खींची थी। तो हम्म। ये दूसरा इसमें वॉल्यूम हाई आया था, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, वो आपकी तस्वीर कहाँ है? ये मैं
या आसिम आप बात कर रहे हैं? नहीं, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, तस्वीर आपने भेजी है ये? आसिम ऑफिशियल लिखा हुआ है आपके आईडी पे, ये- B24। अच्छा जी, ये अब इसमें क्या हुआ है? एक मिनट, मुझे तस्वीर। ओपन कर लिया मैंने, ये आपने भेजी हुई है, किसने भेजी हुई है? जी जी, मैंने ही सेंड की। बस ठीक है, फिर आ गई है ना मेरे पास। अब इसको मैंने शेयर कर दिया, ठहरे एक मिनट, अभी आपको नजर आ जाएगी। ये है। एक मिनट सर, मैं दोबारा सेंड करता हूँ। ये खोल दिया जी ना मैंने, रुकिए। मेरे स्क्रीन शॉट चेक करें ना। यही है, कोई और है? चलें, आप इतना भेजें, इतना किसी और से मैं पूछता हूँ। हाँ चलें जी। जी, पूछिए। अच्छा, आगे है जी आसिफ। आप करें जी इतना, फिर भाई से दोबारा बात करते हैं तो भेजते हैं तो। हाँ जी आसिफ, आप करें बात। सर मैंने ये पूछा था, नंबर वन है हमारा बुलिश है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, जब ये रिट्रेसमेंट पे आएगा, हम्म। ठीक है, तब जो है वो हमारे पास कोई बड़ा वॉल्यूम आएगा, हम उसको ट्रेड करेंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार हम्म। पे। और जी उससे बिल्कुल। पहले जब अगर आया हो बड़ा वॉल्यूम, उसको बोल जाए हम। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले भी अगर कोई बड़ा वॉल्यूम आया हो हाँ। इस रिट्रेसमेंट के कैंडल के अलावा, हम्म। तो वो नहीं हम कंसीडर करेंगे। किस जगह पे आएगा, फर्ज करें, मुझे बताएं किस जगह पे, इस पे निशान लगाएं, कहाँ पे आया बड़ा वॉल्यूम अगर आता है तो? यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता देखें, ये वाला जो है ना, जो नीचे वाला आपने मार्क किया है, ये तो हमेशा बाद में ही आएगा ना। अरे एक मिनट, या तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया तो अच्छी जगह मिल गया ना। रिट्रेसमेंट, मेरी रिट्रेसमेंट ही है ना। ये है जो जी। इम्पल्स वेव लगी है, इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे मिल गया बड़ा वॉल्यूम, बस ठीक है। अगर शायद पूरी हो रही है तो बाय कर लें। सिर्फ बड़े वॉल्यूम पे नहीं करना होता ना, बड़ा वॉल्यूम बाय में कन्वर्ट होगा तब करना है। अब ये बड़ा वॉल्यूम आया है, इस सेल में कन्वर्ट हुआ तो हमने सेल किया है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ इसके बड़े वॉल्यूम के आने पे तो सेल नहीं कर दिया ना। बड़ा वॉल्यूम आए, सेल में कन्वर्ट हो तो सेल करेंगे। इसी तरह इस चीज में यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आए, बाय में कन्वर्ट होगा तो हम बाय करेंगे। तो उससे पहले अगर कोई बड़ा वॉल्यूम आया हो इन इस फिर सिंपल वो बाय से। में, वो फिर बाय में कन्वर्ट होगा तो तब कर देंगे। अच्छा, मतलब हम उनको बोल जाए इसी इसी वॉल्यूम को हमने प्ले करना है, ये हाँ वाले जी। वॉल्यूम। हाँ जी, इसी को करना है बिल्कुल, जो रिट्रेसमेंट पे आएगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने हमेशा यहीं पे देखने होते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने होते हैं इनको। जी ठीक ठीक हो हो गया गया। जी। दूसरा मैंने पूछना था फंडेड के बारे में। फंडेड के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं है जी। फंडेड आपका अपना है, आपको जो अच्छा लगता है आप ले लें, अपने मुल्क के राज देख लें, अपने मुल्क के कानून देख लें, उसके हिसाब से आपने काम करना है। चले ठीक हो ये जी। गया। अच्छा जी, आगे कौन है जी? सर ये सेंड कर दिए, चलो। हाँ जी, अहमद भाई आपने सेंड कर दिया, एक ठहर जाए। हाँ जी, इसमें क्या आपने पूछना है जी? सर ये पीछे जो है, ये यानी कि ये रिट्रेसमेंट हो रही है, समझ लें कि ये हम इसको ये तलाश बड़े करेंगे वॉल्यूम आ पीछे। गए हैं, ये बड़े वॉल्यूम आ गए हैं, इसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये नहीं, तस्वीर तस्वीर मैंने और सेंड की थी। मेरे पास तो यही पहुंची। ये अभी मैंने सेंड की थोड़ी देर पहले। आपने दोबारा सेंड की है तस्वीर अभी? जी जी, मोहम्मद अहमद के नाम से। हाँ जी, अब बताएं जी। सर ये पीछे से यानी कि बाय बाय बता रहे हैं, यानी कि ये रिट्रेसमेंट हो रही है। तो हम्म। यहाँ पे आगे ये लास्ट पे लास्ट वाले कैंडल से प्रीवियस जो कैंडल है, इस पे हाई वॉल्यूम आ गया। हम्म। ये ये लास्ट पे देखें, एंड पे। इसी की बात करें जिसमें मैंने लाइंस लगाई हैं। नहीं नहीं सर, ये एंड पे, लास्ट पे जो कैंडल है। आप मार्क कर लेना, पेंसिल पकड़ ले, मार्क करके मुझे बता दें।
ये वाली सर। अच्छा, ये वाली। जी जी, ये देखिए इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, हम्म। यानी कि प्रीवियस कैंडल से इसका है नहीं, इसको अल्ट्रा आपने हाई नहीं वॉल्यूम। देखना है, बाय का वॉल्यूम यहाँ पे आपको नहीं चाहिए। यहाँ गिरती मार्केट में सेल का वॉल्यूम चाहिए होता है, जैसे ये वॉल्यूम है, देखें इसने कितना अच्छा प्ले किया है इस वॉल्यूम ने। ये पीछे से सर बाय रिट्रेसमेंट नहीं हो रही है इसकी। रिट्रेसमेंट हो रही है, लेकिन रिट्रेसमेंट आपको सेल का बड़ा वॉल्यूम चाहिए ना, ये बड़ा वॉल्यूम है, इसको तो प्ले कर सकते हैं, बाय वाले को नहीं कर सकते, सेल वाले को कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर एक और क्वेश्चन था कि ये जो है जब हम एंट्री लेते हैं हम्म। तो उसमें एसएल जो है ना हमारा बड़ा बन जाता है, तो टीपी तो हमने रखनी होती है 20 पिप 30 पिप या 40 पिप लेके निकल जाना होता है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो एसएल हमारा 70 पिप 100 पिप का बन रहा होता है। ठीक है। उसको हम कैसे मैनेज करें? देखिए उसमें तरीका वो ये होता है कि एक तो आपने ट्रेड करनी है रिट्रेसमेंट पे। अब जैसे यहाँ पे ये सेटअप क्लियर हो गया, देखें ये सेटअप बन गया है, जी ये इसने सेटअप क्लियर कर दिया है, पहले नीचे ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया, प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई है इस जगह पे, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे इस जगह पे। या आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी, या आपको इस टेस्ट पे मिलेगी। अगर दोनों जगह से नहीं मिल रही, प्राइस थोड़ा सा नीचे आके ऊपर निकल गया, तो यहाँ से मिलेगी। अब असल छोटा करना है, दो तरीके हैं। या तो जो आखिरी लो लगा के निकली है इसके नीचे कर लें। यहाँ पे रखने का मकसद ये होता है कि ये डेफिनेट लो होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ठीक ठीक हो है। गया सर। तो जब स्टॉप लॉस जी हिट नहीं होना ना, मुझे गारंटी है, मैं कई बार ये काम कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं हिट होना, डेफिनेट लो लग चुका है। तो मैं क्या जी करता जी हूँ, ऊपर अगर 30 पिप है और नीचे 50 पिप है, तो मैं ये 30 पिप फिर भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये कंफर्म है, ये मिलने ही मिलने यार सूरत, जी जी। मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है। तो आप भी इसको प्ले कर दिया करें, अगर अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया तो। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। अच्छा जी, आगे है जी, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ जी, आगे किसकी बारी है? आसिम, माइक अनम्यूट हो गया आपका। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने बड़ा अच्छा सर मार्किंग वैसे की हुई है, आपकी मार्किंग मैंने देख ली, अच्छी की हुई है आपने, बेहतरीन है। जी थैंक यू सर। अच्छा इसमें सर मुझे कुछ डिस्कस करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्योंकि एफओएमसी भी है हम्म। तो, और मेरे 2-3 बैचमेट भी पीछे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं वो सर अभी डिस्कस करना चाहूँगा खाली ट्रेड को ही। बाकी अगर आपका जो 25 का जो बीएसए का सेशन होगा तो उसमें काइंडली मुझे रख लीजिएगा, मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। सर वो मैंने चैट में वो भेजी है, ट्रेड्स भेजी है, एक पीडीएफ फाइल है सर और एक इमेज भेजी है सर, वो काइंडली ओपन कीजिएगा प्लीज। ठीक है। पहले सर इमेज कर लें फिर पीडीएफ फाइल कर लीजिए। हाँ जी, शेयर हो गया जी। हाँ अच्छा सर, ये जो टॉप पे बनी है सर, ये 2 बार रिवर्सल कंसिडर होगी सर? हाँ जी, ये वाली। असल में जी जी, ये वाली नहीं नहीं, एग्जैक्टली। ये नहीं होगा। सर इसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह ये है कि उसका विक ब्रेक नहीं हुई। ठीक है ठीक है, ठीक हो गया ठीक हो गया। वही आतिफ भाई ने बताया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी बहुत बड़ी है और सवाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूंगा। ठीक है। बाकी ट्रेड सर मैंने यहीं से ली हुई थी, खैर अभी वो अच्छा, इसमें एक ब्रेक और इवन पे गलती है, मिली थी। इसमें एक चीज़ और है। जी इसको प्लीज। मैं, आप करते होंगे, बहुत सी दुनिया करती है, लेकिन मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहता इसको। मेरे लिए इसके नीचे ब्रेक होना जरूरी है, कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है, कैंडल क्लोज हो जाए फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जी ओके। बिल्कुल, मैं भी सर चेंज नीचे ही कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, आप कंसिडर तो कर जी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप ऐसे ही सर। बिफोर टाइम कंसिडर कर रहे हैं ना, आप विक पे कंसिडर कर रहे हैं इसको। विक पे मैं इसको कंसिडर नहीं करता जब तक मैं इसकी कैंडल क्लोज ना हो जाए नीचे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर, वो मैंने किसी और में मैं किया था, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, सर चलिए। काइंडली पीडीएफ आप ओपन कीजिएगा प्लीज। अच्छा। पीडीएफ लोड हो रही है, एक मिनट सिर्फ। जी जी। अच्छा सर, डिस्कॉर्ड के लेके भी कुछ डिस्कस करना था।
वो अगर आप कहेंगे तो फिर। हाँ जी, आप बताएं जी। सर इसके लास्ट पेज पे आइएगा प्लीज। हाँ जी। सर असल में मैंने यहाँ डिस्कस ये करना है कि मैं क्योंकि डिस्कॉर्ड पे भी हूँ और वैसे भी मैं ट्रेड्स करता रहता हूँ सर, मैंने मेजोरिटी जो फील किया है अभी, आज ग्रुप में भी डिस्कॉर्ड में बात हो रही थी कि जी हमें सुबह से कोई ट्रेड नहीं मिली, खैर जो लड़के या स्टूडेंट्स करते हैं, जबकि सर सुबह से लेके ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया सर, ये यहीं से मैंने बाय पकड़ा था और ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप पे जहाँ पे मैंने एग्जिट ली थी, ऑलमोस्ट 150 नहीं, प्लस पिप्स। ये ट्रेड की है ना आज उन्होंने। असल में सर कुछ एक जो मतलब थोड़े से ठीक है वो तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने मेरी जो मुझे फील हुआ है ना वो ये है कि सर लोग वॉल्यूम के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन उनको सर जैसे कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया है, फेयर वैल्यू गैप सिखाया है, ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है, वो चीजें सर यहाँ पे हर जगह क्रिएट हो रही होती हैं। आई डोंट नो व्हाई वो लोग उसको अहमियत क्यों नहीं देते हैं, उसकी सर क्या वजह है? नहीं देते हैं, वो देते हैं। देखिए हर बंदा जो है ना वो, अगर आपकी थिंकिंग पे आ जाएगा हर बंदा, तो फिर तो पूरी दुनिया को यहाँ से बाय करना चाहिए। सेलर तो हो गए नहीं यहाँ पे। एग्जैक्टली। यहाँ पे सेलर भी हैं, यहाँ पे बायर भी हैं, यहाँ पे सेलर भी हैं, यहाँ पे बायर भी हैं, सेलर भी हैं, यहाँ पे बायर भी हैं, सेलर भी हैं। तो हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना तरीकाकार है, अपनी उसकी मेंटेलिटी है। यहाँ से आपने बाय किया, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, ठीक है। और जी आतिफ ने जी भी, ये बिल्कुल। मैं आया हूँ तो मैंने पूछा कि ट्रेड किया, उसने सबसे पहले मुझे ये दिखाई है कि यहाँ से हमने बाय किया दिन में। तो सर सर मैंने जो बाकी लोग हैं जिसने नहीं की, उसकी मर्जी है, ना करें बेशक, कोई मसला नहीं। सर मैंने वैसे ना इसको वीएसए के मॉडल के तहत नहीं की थी मैंने, क्योंकि एसएमसी भी सीखी हुई और हाँ आईसीटी भी, ठीक, तो मैंने उस बेस पे की थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक, चलिए सर बहुत अच्छी चली है। बिल्कुल सर चलिए। इसकी सेकंड स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। अब आपको एक बात बताता हूँ ना, ये जो जी वीएसए के प्लीज। हिसाब से, ये मैंने अभी स्टार्ट की थी, थोड़ी देर पहले दिखाई थी। ये जो ट्रेड है, ये वीएसए के हिसाब से रात 12 बजे का सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप बना है दिन में, दिन 12 बजे। ये देखे ना, इस जगह पे आपने जो बाय किया होगा, इस जगह पे किया है, तकरीबन 12 बजे के बाद का टाइम है, 12:30 12 का। हालांकि ये सेटअप बनना शुरू हुआ जी था जी जी। रात के 12 बजे के बाद से सेटअप कंप्लीट हो रहा था। ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन रहा था, और ये बड़ा हाई क्लास सेटअप होता है। जब ये ऑटोमेटिक रैली टूटती है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, ट्रिगर लाइन के अंदर एंटर होती है, यहाँ से बाय होती है और बड़ी जबरदस्त बाय मिलती है। तो ये उसमें भी ठीक बना है है सेटअप, लेकिन आपने जो किया हुआ है ये भी बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कंट्री है ये भी। ठीक है। सर सेकंड्स की स्लाइड पे जाइएगा सर, सेकंड या फर्स्ट में किसी में भी चले जाए। जी, अच्छा सर इसमें ना मैंने सेकंड में आ जाए। ऑर्डर ब्लॉक, जी जी, ऑर्डर ब्लॉक पे जो आई है ना सर हमारी, जो मैंने एंट्रीज ली हैं, हम्म वो सर इसके ऊपर मैंने 2 बार रिवर्सल के ऊपर लिए हैं, तो वो क्या हम्म। मैंने ठीक लिए हैं हाँ, उसमें? मुझे बहुत थोड़ा सा अच्छी हैं, डाउट हो रहा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। स्ट्रक्चर लेवल भी है, 2 बार रिवर्सल भी है, है। जी सर। ठीक है। जी एग्जैक्टली सर ऐसा ही है। स्ट्रक्चर लेवल भी है, और ये वाली वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। बहुत अच्छी एंट्रीज हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। ठीक होगा सर, ठीक होगा। अच्छा सर बस यही डिस्कस करना था, बाकी सर डिस्कॉर्ड के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी सर। वो फिर रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं। जी बेहतर हो जाएगा, बहुत शुक्रिया सर। चलें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। इसके बाद सभी, आपको अनम्यूट कर दिया, सभी है बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे मार्केट की मूव समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। यानी अभी तक वही सिनेरियो है कि सेल जा रही होती है तो मैं हम्म, देख रहा होता हूँ कि यहाँ से ये रिट्रेस करेगी। ठीक है, ठीक है, बाई जा रही होती है तो मैं देख रहा होता हूँ कि बस अब इसने रिट्रेस करना है। ठीक तो है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आप जब लैपटॉप खोलते हैं या मार्केट खोलते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें देखते हैं ताकि मैं उसी को फॉलो करूँ। मैं पहले तो सबसे पहले लेवल्स लगाता हूँ, ठीक है। यानी मैं अगर H1 में आऊँगा पहले, या H4 में आऊँगा, तो पहले मैं देखूंगा कि H4 में सिर्फ एक नज़र क्या सेटअप बन रहा है। H4 में बेरिश है, प्राइस नीचे आई, रिट्रेसमेंट ली, फिर एक और वेव लिखा दी। अब मुझे इसकी रिट्रेसमेंट मिलेगी, मैं वेट करना नहीं शुरू करूंगा, मैं देखूंगा कहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है। H4 पे तो मैंने काम करने नहीं है, H1 पे आ जाऊंगा। H4 में सिर्फ मैंने ट्रेंड देख लिया, ठीक है जी। H1 पे आ गया हूँ, H1 में अगर ड्रॉप आता जा रहा है, मैं वेट करता जाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ, जैसे ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है, ये यहाँ पे ये क्वार्टर ब्लॉक बना है, ये स्ट्रक्चर लेवल है, ये यहाँ पे मैं देखूंगा कि इन जगहों पे इसको मैं मार्क कर लूँ, और इन जगहों पे मुझे एविडेंस का वेट करना है फिर। ये मैंने इसको मार्क कर लिया कि जी ये एक जोन है, फॉर एग्जांपल ये जोन है एक,
एक मिनट है, इसका कलर में चेंज कर लूँ। हाँ जी, ये एक जोन है मेरे पास, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल पे अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मुझे एविडेंस मिलता है? मिलेगा तो मैं सेल कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं। सेल क्यों करूंगा? इसलिए सेल करूंगा क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड है H1 का वो हमें सेल बता रहा है। ये देखें, ये एक वेव लगी है सेल की। सेल की वेव लगने के बाद ये रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पे हमें M5 में, M3 में, M15 में कोई एविडेंस मिले तो हम यहाँ से सेल करें इसको यहाँ तक। बस ये तरीकाकार है, आपने सिर्फ आके जोन्स लगा लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, फेयर वैल्यू गैप, H1, M30, M15, उनको मार्क कर लें। प्राइस वहाँ पहुंचे, आपको एविडेंस दे उस डायरेक्शन में तो ठीक है, ना दे तो छोड़ दें। अच्छा सर, इसमें आसान अब सा जो तरीका है। पिछली वेव है जहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है मार्केट की, उसमें काफी लोज लगे हुए हैं, तो मुझे ये भी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लेवल हमारा कौन सा बन रहा है। ये जो रेंज का टाइम होता है ना, इसमें यही होता है कि ऊपर भी विक लग जैसी है, नीचे भी विक लग जैसी है, प्राइसेस के अंदर घूमती रहती है। आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेंड चाहिए होता है। बड़े टाइम फ्रेम की बजाय आप छोटे टाइम फ्रेम में आके इसको देखा करें, क्योंकि आपने, ये देखिए अब आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंट्री ढूंढनी है ना जब भी, तो बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगी, छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगी। इसमें स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या बन रहा है आपका। इसमें भी अब देखिए ना, ये लो लगा हुआ है, ठीक है। इस लो के बाद क्या हुआ, प्राइस ने आपका अपना आखिरी हाई लो मार्क कर लिया करें। ये आपका हाई है और ये आपका लो लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान प्राइस फेर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, इसको चलने दें। M5 का स्ट्रक्चर यही है। जैसे इसने हाई ब्रेक किया है, अब आपके पास आखिरी लो कौन सा लगा हुआ है? यानी ये आपका मेजर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ये चल रहा है ना, ये आपका आखिरी हाई था, ये लो है। तो जब ये ब्रेक हुआ है ना, तो सबसे नीचे वाला लो मार्क कर लें बस, ठीक है। इसको भी लोग लेते हैं, लेकिन मैं उसको लेता हूँ जो जिसके बाद हाई ब्रेक हुआ है। सबसे लो पॉइंट ये पॉइंट है, बस लो, अब आपका आखिरी लो ये है। इससे ऊपर चलेगी है प्राइस, ठीक है। अब आप बाय करना शुरू कर दें, इसके अंदर आ गई है, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आई है, यहाँ से फिर बाय कर लें। लेकिन लो ये है, अब अगर मैंने मजीद सेलिंग करनी है इसके बाद करनी है, ठीक है, नहीं कंटिन्यूशन इसके बाद होगी ट्रेंड की। ये आखिरी लो मैंने ये मार्क किया हुआ है, आपने ये किया हुआ है, ये भी ठीक है। यहाँ पे बाय करने के लिए लेवल अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में आकर देखा करें, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही तो उसमें वेट है बस। अभी हम भी इस जगह पे वेट ही कर रहे हैं। ये आपको मैच नहीं वन सर, दिखा देता हूँ। बेसिकली ये जो कल की मूव है ना नीचे की 1H की, जी जी। ये जो एक मिनट सर मैं मार्क हाँ, ये करता मैंने हूँ। लगा दी, ये लगी, ये पूरी वेव है। जी सर, अब इसमें देखें ना, एक एक पीछे लो ये लगा है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। तो अब इसमें मुझे कंफ्यूजन होती है कि इसमें कौन सा है, यानी अब स्ट्रक्चर लेवल कौन सा है। अच्छा चलें, आप अब मुझे बताएं मार्केट, अभी आपके ख्याल से कौन सा है इस वक्त। आप मार्क कर दें मुझे 2 पॉइंट्स के, ये आपका आखिरी लो था। नहीं एक समझ आ मिनट रही? सर, एक मिनट समझ गया सर, जो आपने लगाया था वही है। ठीक है, इस तरीके से बस जो है ना, आपने 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 करना क्या है, चार्ट खोलें। चार्ट खोलने के बाद आप देखें कि क्या ये वेव्स जो लग रही है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी बड़ा है H1 का। बहरहाल चलें, अगर आप ये देखते हैं ना, तो ये आप इसका एक हाई है और ये लो है। पीछे से ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी प्राइस ने अपना मोमेंटम जी शिफ्ट सर। किया है H1 में डाउन साइड। अब आपको मैं आसान करने का तरीका बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बच जाएं। आसान करने का तरीका इसका ये है कि आप ये लो मार्क कर लें, ठीक है। और अब मैं तो वैसे इसको पूरी को, ये इस पूरी को एक वेव लेता हूँ यहाँ से। मैंने पहले उसमें भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये पूरी एक वेव है मेरे लिए, ठीक है। जी ये सर लो लग बिल्कुल। चुका है, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट लगी है, ये इसका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, स्ट्रक्चर लेवल है, सारा कुछ यहाँ पे है। और उसके बाद एक और वेव अब ये लग रही है, ये इसने ब्रेक कर दिया इसको भी, ठीक है। अब फिर प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई है और फिर यहाँ से नीचे निकल जाएगी। तो आप इसको इस तरह मार्क करें, हाई लो, इस पूरे को छोड़ दें, इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरी एक वेव लगी है आहिस्ता आहिस्ता, ये अब इसका हाई है और ये एक और लो यहाँ पे लग रहा है, अब इसका ये लो लग गया। दरमियान में जो ये खिचमिच होती रहती है इसको छोड़ दिया करें, ये रेंज होती है, अकोमोडेशन पीरियड चल रहा है बस, इसके बाद प्राइस देखें क्या करती है। तो इसको, इसमें इतना परेशान ना हुआ करें। इसमें ट्रेड करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप पूरी रेंज मार्क कर लें, नीचे से वॉल्यूम आपको बाय बताएगा, बाय कर लें, बस यहाँ पे आउट हो जाए। ऊपर से सेल बताएगा, सेल कर दें, इधर आउट हो जाए। इसका सिर्फ ये तरीका है अगर ट्रेड करनी है। अदरवाइज मैं सिनेरियो में ना दूर रहता हूँ मार्केट से, जब तक प्राइस अपना ट्रेंड ना बनाए। ये ट्रेंड बनाया, ये रिट्रेसमेंट है, मैंने यहाँ पे सेल किया, मैं सबको पता भी है। तो इस तरीके से आप काम करें लेवल्स पे जाके। दरमियान में जब ये चीज़ चल रही है, प्राइस तंग कर रही है, उसको छोड़ दें। उस टाइम पे ट्रेड, हर टाइम नहीं होता ट्रेड करने का ना। ठीक हो गया सर।
अच्छा सर, आज सुबह जहाँ जहाँ पर वो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना था और वहां से आप बता हाँ रहे जी। हैं कि सबने बाई की है, सर वो ओपन करके मुझे बता सकते हैं यहाँ पर यानी कौन सी ऐसी कंफर्मेशन थी जिससे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी मार्क की लेकिन ठीक है। मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ से बाई क्यों होगा या कैसे होगा। अच्छा, आप भी देखिए यहाँ पे होता ही है, जब भी प्राइस, बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर ही हो, ये काम करती है ना। अब इसमें आपके पास ये प्राइस नीचे गिरी, इसने एक हाई लगाया, ठीक है। प्राइस अब क्या करना चाहिए था, हाई लगाने के बाद स्ट्रक्चर लेवल पे आई है, हाई लगा के ब्रेक करना चाहिए था नीचे। जी सर। यही ट्रेंड चल रहा था ना, प्राइस अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है, जी लेकिन सर बिल्कुल। प्राइस ने ये काम नहीं किया, ठीक है। अपना लो ब्रेक नहीं जी सर। किया। लो ब्रेक करने की बजाय उसने क्या किया, एक हाई लगाया, और लो ब्रेक करने के बजाय एक और हाई लगा दिया, ठीक है। ठीक हो गया। अब प्राइस का इंटरनली उसका प्राइस का क्या बिहेवियर चल रहा है कि उसने लो ब्रेक करना बंद कर दिया। अब वो अपने हाई ब्रेक करने पे लग गई है। इससे पहले क्या हो रहा था कि लो ब्रेक करती हुई आ रही थी हर जगह पे, ये देखें, सब लो ब्रेक हो रहे थे। यहाँ पे आके क्या हुआ कि लो ब्रेक होना बंद होके हाई ब्रेक होना शुरू हो गया, ये भी हाई ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, ये भी, यहाँ तक प्राइस आई है। अब ये ट्रिगर लाइन थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, रात 12 बजे वाले की। प्राइस फिर नीचे आई है। अब जब ये प्राइस ऊपर जाती है ना, अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है, तो इसमें आपने देखना होता है कि ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ये हाई ब्रेक करती करती अपने ट्रिगर लाइन पे आई है, इस पे सॉरी ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहाँ से बाय हो गई है। ये बड़ी अच्छी जगह होती है बाय, ये स्ट्रक्चर का कानून है बस, कि जब प्राइस हाई ब्रेक करती हुई जा रही है, जो जहां से वो उठी है, वो वेव जहां से उठी है, वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। वहां पे आपने वेट करना है, प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने देखनी है वॉल्यूम की कंफर्मेशन। अब ये एक, वो जिस आपसे पहले भाई बात कर रहे थे, वो कहते मैंने ये सिर्फ एफएमसी उस पर, एसएमसी पे और ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से बाय कर लिया, इसका पहला टारगेट ये था, ये वाला हाई। अब यहाँ तक तो आपने टारगेट ले लिया। अगर प्राइस इस लाइन को ब्रेक कर जाए मोमेंटम के साथ, लो वॉल्यूम मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम लो रहे, कैंडल मोमेंटम हो, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो कम से कम अपर ट्रिगर लाइन होती है, जो कि ये है, ये वाला हाई। ये देखें, ये वाला हाई, और इसके ट्रिगर लाइन कहाँ है भला, ये इसकी ट्रिगर लाइन है, मैं लगा देता हूँ। अगर ये प्राइस अंदर एंटर हो गई है तो इसका कम से कम टारगेट ये आ जाएगा। एक टारगेट आपको मिल रहा है 2289 पे, अगला मिल रहा है 40 पिप्स ऊपर 2293 पे, ठीक है। इसको भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया, देखिए रिजेक्शन दी है और फिर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कर दिया, ये देखिए मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम, कोई बड़ा जी सर। वॉल्यूम नहीं आया, ब्रेक कर दिया। अब इसका अगला टारगेट क्या होगा, अब इसका अगला टारगेट होगा ये वाला हाई, ठीक है। ये वाला हाई क्यों होता है, क्योंकि यही आखिर आपके पास आखिरी स्ट्रक्चर लेवल आ रहा है, इसको आप देखें, इसके बाद स्ट्रक्चर लेवल ये है, आपने स्ट्रक्चर लेवल तक जाना होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, वो हमेशा आपने याद रखनी है कि जो शोल्डर्स होते हैं ना, शोल्डर ये जगह कहलाती है, ये जहाँ पे विक्स लगी हुई होती हैं, इसके शोल्डर्स तक आपने टारगेट रखना है, बिल्कुल हाई पे नहीं रखना। शोल्डर तक भी ये बड़ा अच्छा टारगेट ठीक देती हो है। गया। तो ये आपका अगला टारगेट है, और ये आप देखें जब इसने ब्रेक किया तो ये आपको अगला टारगेट दे दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके जी से सर, आपने इस पे असल चलाना है में इसको। मुझे मुझे सर यहाँ पर इशू ये हो रहा था कि ना यहाँ पर कोई 2 बार रिवर्सल बनी है ना शेकआउट बनी है, तो यानी अब यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कैसे लेनी थी वो नहीं समझ आ रही थी। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो एंट्री है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्यों ली है। एक तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तो है ही, यहाँ जी पे सर। वॉल्यूम की कंफर्मेशन, क्योंकि मैं इस टाइम मार्केट में नहीं था, मैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन देख भी लेता हूँ। वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो मेरे पास आ रही है, कम से कम सबसे छोटी कंफर्मेशन वो बनती है इस जगह पे, ये देखें 2 बार बना हुआ है, देखें, ये देखें 2 बार नजर आ सर रहा इसमें तो जो बाई की कैंडल है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा नहीं है। है, नहीं छोटा है, हाँ इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है। इस कैंडल में थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं असल में ये वाली कैंडल समझ रहा था, थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा सर, मैंने और देख लें, मैंने और देख लें। नोटिस किया है बेसिकली सर, मैं कोशिश कर रहा था कि 1 मिनट पे स्ट्रक्चर लेवल पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, यानी ट्रेड तो खैर मैं नहीं ले रहा, मैं पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसमें एक मैंने मिनट। देखा है सर। जी सर। सिर्फ नहीं, ठीक है आप करें बात, मैं सिर्फ यहाँ पे कोई एविडेंस देख रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। उसमें सर मैंने मोस्टली देखा है कि स्ट्रक्चर लेवल पे जब मार्केट रिट्रेस करके आती है वहां पर जब 2 बार रिवर्सल बनता है तो हम्म। 60-70% जो बाई की कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई होता है, लेकिन मार्केट को वो फिर भी ऊपर ऊपर या नीचे ले जाती है। अच्छा, उसकी आपको एक निशानी बताया था, मुझे था कि शायद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैं आपको उसकी एक निशानी बताया था।
जब भी जी सर। इस जगह पे आके 2 बार रिवर्सल बने और यहाँ पे जैसे आप देखें ये बड़ा वॉल्यूम आया है ना, थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है, अगर ऊपर विक नहीं है, मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, तो फिर ये काम करता है। ये बात आप पीछे जाके नोट कर लें, पीछे जाके बैक टेस्ट कर लें। इसका मतलब इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। यहाँ पे बड़ी एफर्ट हुई है, पिछली कैंडल जी से सर। बड़ी एफर्ट है ना, तो रिजल्ट भी जी तो सर। बड़ा है। बाय बड़ा वॉल्यूम आया है तो कैंडल भी तो बड़ी बनी है ना, मोमेंटम कैंडल बनी है। ठीक हो ठीक है, गया। इसका मतलब क्या है कि जितनी एफर्ट लगी है उतना ही रिजल्ट भी आया है, यानी कि ये जेन्युइन वेव चलने लगी है। ठीक है, आप आगे जाके देखेंगे ना, मैं आपको और भी जगह पे दिखा देता हूँ। कोई ना कोई किसी 3 मिनट में, 1 मिनट में, मैं भी गया था 1 मिनट पे, तो यहाँ पे चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बगैर बन जाए। ये वाला जो मैंने आपको बताया ना कि लो वॉल्यूम से एनगल्फ करे, वो बहुत हाई जी सर। प्रोबेबिलिटी होता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। लेकिन अगर बड़े वॉल्यूम से भी कर रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ गया है और कैंडल बिल्कुल टॉप पे क्लोज हुई है, बिल्कुल भी विक नहीं है ऊपर, मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, यानी जितना ठीक। रिजल्ट आया उतना ही एफर्ट भी मिल रही है, जितना एफर्ट है उतना ही रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, तो फिर वो भी जेन्युइन होता है, वो चल जाती है ट्रेड। तो ठीक बहरहाल हो अगर गया। किसी जगह पे नहीं मिल रही और आपको आदत है वॉल्यूम की, मुझे भी आदत है वॉल्यूम की, और नहीं मिल रही किसी जगह पे कंफर्मेशन, तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। ऊपर से यहाँ से एंट्री मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, बहुत जगह होती है एंट्री के लिए फिर दोबारा। जी सर। अब दूसरी चीज सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं बेसिकली 1 मिनट पे काम करना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट पे स्ट्रक्चर लेवल्स पे एंट्रीज लें, जैसे ये आसिम भाई ने ली थी। हम्म। तो सर उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि वो कैसे ले सकते हैं, यानी अब सेम ये 1 मिनट का वही तरीका है जो 5 मिनट पे है, जो 1 आवर पे है, सेम रूल्स 1 मिनट के हैं इसमें सर। तो सर हम जी, इसमें सर हम कैप तो नहीं देखेंगे ना? देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे, वॉल्यूम तो आप देखेंगे। वॉल्यूम अगर आपने नहीं देखना, फिर वॉल्यूम पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं। नहीं सर, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ पर तो आप अगर पीछे ये जो मूव ऊपर आई है, इसमें हम्म। सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं। ठीक है। तो इसमें हम खाली 2 बार रिवर्सल पे ट्रेड कर हाँ, सकते टू हैं बार क्या? रिवर्सल, जी जी, मतलब वॉल्यूम का कोई साइन आना चाहिए। अब देखें ना, ये रिट्रेसमेंट लगी है विद द ट्रेंड, ये देखें, ये ट्रेंड जी अप है। सर। ये देखें ना, अप वेव लगी, इसमें इम्पल्स वेव कौन सी है, इम्पल्स वेव आपकी ये है पूरी, ये इसकी जी सर रिट्रेसमेंट आई। बिल्कुल। अब देखें रिट्रेसमेंट पे आके, ट्रिगर लाइन पे आके कितना जबरदस्त एविडेंस टू है, ये बार देखें, रिवर्सल बन गया। ये देखें बन जी गया सर ना। बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी एंट्री है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट मिनिमम ये है, ये जो हाई लगा है ना, जी सर। शोल्डर पे आ जाए, पहला मिनिमम टारगेट आपका ये है। बाकी इसको अगर क्रॉस कर जाए तो फिर आप इसको होल्ड किए रखें। ठीक है जी। अच्छा सर, जैसे वो क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का टेस्ट होता था, 2 बार रिवर्सल का भी टेस्ट होता है या नहीं होता? होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन 2 बार रिवर्सल बन गया तो आप ट्रेड कर लें उसी टाइम, टेस्ट का वेट ना करें फिर। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। चलिए जी, अभी 10 मिनट रह गए हैं, उधर आ जाएं, जूम पे बेशक आ जाएं, दूसरे वाले पे, और डिस्कॉर्ड से जो आते हैं वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अब न्यूज़ का टाइम है। बाकी जो बातें रह गई इंशाल्लाह एक सेशन और कर लेंगे, या फिर अगले सेशन में आपको ऐड कर दूंगा जो लोग आना चाहेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगला देखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अभी न्यूज़ का टाइम है बिल्कुल, उधर सब वेट कर रहे हैं। तो जो आप में से ऐड नहीं है मैसेज करते हैं कि मैं आपको वहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ लिंक भेज के, मैसेज में। चलें, ठीक है जी, 10 मिनट रह गए, ओके, अल्लाह हाफिज़।